चैप्टर 41 तहावी किताब हज का बयान। बाब दम हसार को गैर हरम में ज़बा कर सकते हैं या नहीं। हदीस नंबर 4001। तर्जुमा दिल पंच कस्म के होते हैं, किसी ज़माना और मकान से ख़ास नहीं। मसलन दम नज़र वो दम जो ज़माना के साथ ख़ास हो, मसलन क़ुरबानी का दम वो दम जो मकान व ज़मान दोनों से ख़ास है। मसलन दम तमता व क़रान डॉलर वो दम जो मकान से ख़ास हो। दम जनायत फ़ीसद बाज़ के हम मकान से ख़ास बाज़ के हम नहीं। दम हसार के मुताल्लिक़ आइमा सुलासा रहमहुम अल्लाह के हम जहाँ हसार हो वहीं ज़बा कर सकते हैं। नंबर 2 इमाम अबू हनीफ़ा हुस्न बसरी अता रहमहुम अल्लाह के हम हुदूद हरम में ले जाकर ज़बा करना ज़रूरी है। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ दम हसार को हुदूद हरम में दाखिल करके ज़बा की ज़रूरत नहीं, जहाँ हसार हो वहीं ज़बा कर सकते हैं। दलील ये रिवायत हैं। 4001 सबा बिन साबित ने करज से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदीबिया में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हदाया के गोश्त का हुक्म किया है। इमाम तहावी फरमाते हैं कि उलमा की एक जमात का कहना है कि हदी रोक लिए जाने के बाद हरम से बाहर ज़बा करेंगे। इन्होंने मज़कूरा अलसदर रिवायत को मुस्तदल बनाया है। वो कहते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हदाया को हदीबिया में नहर किया तो ये इस बात की दिलालत है कि जिसको रोका जाए वो हदी को गैर हरम में ही ज़बा कर दे। मगर दीगर जमात उलमा ने उनकी बात से इख्तिलाफ करते हुए कहा है कि हदाया को हरम की हुदूद में ही ज़बा किया जा सकता है। उनकी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, हदी बालिग़ अलकबा कि वो हदी काबा तक पहुँचने वाली हो, तो अल्लाह ताला ने उसको हदी फरमाया जो काबा तक पहुँचती हो। वो उन दोनों की तरह है जिनको अल्लाह ताला ने कफ़ारा क़त्ल व ज़हार में तसलसल के साथ रखने का हुक्म फरमाया है। अगर उनको बल्ला तसलसल रखा जाए तो जायज़ ना होंगे। अगर वो शख्स इसकी ताकत ना रखता हो तो उसके लिए ज़रूरत के तौर पर मुतफ़र्रिक़ रखना दुरुस्त नहीं। उसी तरह वो हदी जो बीत अल्लाह तक पहुँचने के साथ मुत्तसिफ़ है, अगर इसको रोक दिया जाए तो जिस शख्स पर वो हदी लाजिम हुई वो ज़रूरत के तौर पर भी उसे दूसरी जगह ज़बा नहीं कर सकता। बस वो हदी जो रोक ली गई तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हदीबिया में ज़बा कर क़दीद के मकाम पर इसका गोश्त सदक़ा किया। उसके मुताल्लिक़ कौल अव्वल के क़ाइलीन के ख़िलाफ़ दलील ये है कि एक जमात के ख़याल में आपने इसे हदूद हरम में ज़बा किया था। रिवायत ज़ल्मी मुलाहज़ा हो। तख़रीज नसाई फ़ी अलक़बा बाब 4। हासिल रिवायत इस रिवायत से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदाया को हदीबिया में ज़बा कर दी था, जबकि आपको मुशरिकीन ने हरम में दाखिला से रोक दिया था। इससे साबित हुआ कि हदी को हसार के बाद वहीं ज़बा कर देना काफ़ी है, हरम की हुदूद में दाखिल करना ज़रूरी नहीं। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ और दलील व जवाबात। दम हसार का हरम में दाखिल करके ज़बा करना ज़रूरी है। उसकी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हदीन बालिग़ अलकब्बा अल-माइदा 95। अल्लाह ताला ने हदी को मुसलसल रोज़ों की तरह करार दिया है जो कि कफ़ारा ज़हार में रखे जाएं, इसी तरह कफ़ारा क़त्ल के रोज़े। इनमें तताबे शर्त है, बला तसलसल वो रोज़े जायज़ और मशरू नहीं, ख्वाह वो किसी ऐसे शख्स पर कफ़ारा लाजिम हुआ हो जो पे दर पे रोज़े की ताकत नहीं रखता, उसको अज़र और ज़रूरत की वजह से मुतफ़र्रिक़ रोज़े रखने जायज़ नहीं हैं। तो हदी हसार का हुक्म भी यही है कि इसमें हसार की वजह हुदूद हरम से बाहर ज़बा करना जायज़ ना होगा, बल्कि हुदूद हरम में दाखिल करना ज़रूरी है। फ़रीक़ाल के मौक़िफ़ का जवाब कानमन अलहज तली अहल अलमक़ालत से बयान किया, ये कहना हरगिज़ दुरुस्त नहीं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदाया को वहीं ज़बा करके उनका गोश्त मकाम क़दीद के लोगों को सदक़ा कर दी था, क्योंकि इसके बिलमुक़ाबिल हज़रत नाजिया बिन जंदब अस्लमी की रिवायत मौजूद है जिससे उनका हरम के अंदर ले जाकर ज़बा करना साबित होता है। रिवायत ये है। तहावी किताब हज का बयान। बाब दम हसार को गैर हरम में ज़बा कर सकते हैं या नहीं। हदीस नंबर 4002। तर्जुमा 4002 मजज़ात बिन ज़ाहर बयान करते हैं कि नाजिया बिन जंदब अस्लमी ने अपने वालिद से रिवायत नक़ल की है कि मैं जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ जबकि आपके हदाया को रोक लिया गया था। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ हदाया रवाना कर दी, मैं उनको हरम में ज़रूर नहर करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये किस तरह करोगे। मैंने कहा, मैं इनको ऐसी वादियों में से ले जाऊँगा जिनमें वो मुझ पर काबू ना पा सकेंगे। चुनूचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदाया उनके साथ भेज दिए, इन्होंने ले जाकर हरम में ज़बा कर दिए। ये रिवायत इस बात पर दिलालत करती है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदी हरम में ज़बा की गई। बाज़ दीगर हज़रात का कहना है कि आप हदीबिया में थे और हरम में दाखिले की क़ुदरत थी और आपको रुकावट तो काबा अल्लाह से थी। उनका इस्तिदलाल इस तरह है, ज़ल्म मुलाहज़ा हो।
حاصل روایت، اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہدایہ کو حرم میں لے جا کر ذبح کرنا ضروری ہے، ورنہ ناجیہ بن جندب کے لے جانے کی چندن ضرورت نہ تھی۔ معلوم ہو گیا کہ آپ کے ہدایہ حرم میں ذبح کیے گئے۔ روایت میں نبی کا لفظ یا معجزات کے بعد ہے یا وہم راوی سے زائد لکھا گیا ہے۔ ناجیہ خود صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوسرا جواب، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں حدود حرم سے متصل تھے اور آپ کو تو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا گیا تھا، حدود حرم سے نہیں، جیسا کہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو تحاوی کتاب حج کا بیان، باب دم حصار کو غیر حرم میں ذبح کر سکتے ہیں یا نہیں۔ حدیث نمبر 4003۔ ترجمہ 40,003۔ رونی مسعور بن مخرمہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تھے اور آپ کا خیمہ تو حل میں تھا، مگر مسئلہ نماز حرم کی حدود میں تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے نہ روکے گئے تھے۔ کسی بھی عالم نے آج تک نہیں کہا کہ جو شخص حرم میں مطلقہ داخل ہو سکے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی حدی حرم کے علاوہ نہر کرے۔ مذکورہ بیان سے ثابت ہوا کہ آپ کو حرم سے رکاوٹ نہیں ہوئی تھی۔ حرم کے کچھ حصہ تک آپ پہنچ چکے تھے، اور کسی بھی فقیہ کے ہم کسی شخص کے لیے حرم سے باہر حدی کا ذبح کرنا درست نہیں جو حرم کے کسی بھی حصہ میں داخلہ کی قدرت رکھتا ہو۔ جب مذکورہ روایت نے ثابت کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے بعض حصے تک پہنچ چکے تھے تو یہ بات ناممکن ہے کہ آپ نے حرم سے باہر قربانی کی ہو، کیونکہ حرم سے باہر حدی کے نہر کا جواز اس صورت میں ہے جب حرم سے رکاوٹ ہو۔ حرم میں داخلہ کی طاقت میسر ہونے کی صورت میں جائز نہیں۔ پس اس بیان سے اس چیز کی نفی ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم سے باہر حدی ذبح کی۔ یہ امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد رحمہم اللہ کا قول ہے، اور بعض حضرات نے غیر محرم میں حدی کے ذبح پر اس روایت سے استدلال کیا ہے۔ ذیل میں ملاحظہ ہو، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے بعض حصہ میں داخل ہوئے تو یہ ناممکن ہے کہ حدی کو غیر حرم میں ذبح کیا ہو، کیونکہ جو لوگ حدی کو حرم کے علاوہ جگہ میں ذبح کرنا جائز قرار دیتے ہیں وہ تو حصار کی حالت میں جائز کہتے ہیں، اور یہاں تو حرم میں دخول کی قدرت تھی، بیت اللہ میں داخلہ کی رکاوٹ تھی۔ اس سے وہ بات غلط ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدی کو غیر حرم میں ذبح کیا تھا۔ یہ ہمارے ائمہ امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد رحمہم اللہ کا قول ہے۔ ایک اشکال قد احتج قوم سے ذکر کیا۔ بعض لوگوں نے اس روایت کو غیر حرم میں ہدایہ کے ذبح پر بطور دلیل پیش کیا ہے۔ تحاوی کتاب حج کا بیان، باب دم حصار کو غیر حرم میں ذبح کر سکتے ہیں یا نہیں۔ حدیث نمبر 4004۔ ترجمہ 4004۔ یعقوب بن خالد نے ابو اسما مولی عبداللہ بن جعفر سے نقل کیا کہ میں عثمان و علی کے ساتھ نکلا، حسن مقام سقیہ میں احرام کی حالت میں بیمار ہو گئے، ان کو برسام ہو گئی، انہوں نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا تو علی نے ان کے سر کو مونٹ دیا اور ان کے صدقہ کے طور پر اونٹ ذبح کر کے مقام سقیہ کے لوگوں کو کھلائے۔ تحاوی کتاب حج کا بیان، باب دم حصار کو غیر حرم میں ذبح کر سکتے ہیں یا نہیں۔ حدیث نمبر 4005۔ ترجمہ 4005۔ مالک نے یہی سے پھر انہوں نے اپنی سند سے روایت نقل کی ہے، البتہ اس میں عثمان کا ذکر نہیں کیا اور نہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ حسن محرم تھے۔ انہوں نے اس روایت کو اپنی دلیل بنایا ہے کیونکہ اس میں مذکور ہے کہ حضرت علی نے ان کو ذبح کیا اور وہ علاقہ حرم کا نہ تھا۔ جواب یہ ہے کہ جس کو حرم میں پہنچانے کی ممانعت نہ ہو وہ اس کے لیے غیر حرم میں ذبیحہ کو مباح قرار نہ دیتے تھے۔ جب حرم میں پہنچنا اس کے لیے منع ہو تو اس میں ان کا اختلاف تھا۔ مذکورہ بات سے یہ دلالت مل گئی کہ حضرت علی نے جب اس اونٹ کو غیر حرم میں ذبح کر دی جیسا کہ روایت میں ہے، حالانکہ وہ حرم میں پہنچ سکتے تھے، تو معلوم ہوا ان کا مقصود اس سے حدی نہ تھا بلکہ وہ صدقہ کی قسم تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں کہیں نہیں کہ اس سے حدی مراد تھی۔ جس طرح اس سے حدی مراد لینا درست ہے، جنہوں نے حدی مراد لی اسی طرح اس پر حمل کرنا بھی درست ہے کہ وہ حدی نہ تھی۔ اس سلسلہ میں شروع باب میں بیان کردہ نظر اعادہ سے ہمیں بے نیاز کرنے والی ہے۔ حاصل روایت، ان دونوں روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ علی نے اونٹ ذبح کیا اور حرم کے علاوہ ذبح کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دم حصار کا حرم میں پہنچانا ضروری نہیں۔ نوٹ: تمہارے ہاں جب حرم تک پہنچا جا سکتا ہو تو حرم میں ذبح کرنا چاہیے، اور جب ممکن نہ ہو تو پھر تم اختلاف کرتے ہو، اور یہاں تو پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، حصار نہ تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی نے جب غیر حرم میں ذبح کر دی حالانکہ وہ حرم تک پہنچ سکتے تھے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدی نہ تھی، انہوں نے صدقہ کیا تھا تاکہ وہاں کے غربا کھائیں اور اس سے قرب الہی بھی حاصل ہو۔ صدقہ بلا کو دفع کرتا ہے۔ اس روایت میں تو یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ مذبوحہ جانور حدی تھی۔ اگر تم حدی پر محمول کرو گے تو ہم اس کو غیر حدی پر محمول کریں گے۔
यहाँ नजरी दलील की ज़रूरत नहीं, जो पहले जिक्र किया वो किफ़ायत करने वाला है। इस रिवायत को सनन बहीक़ी ने इस तरह नकल किया कि अब्दुल्लाह बिन जाफ़र हज़रत उस्मान के काफ़िला में हज को जा रहे थे, हज़रत हसीन भी साथ थे। वो रास्ता में बीमार हुए, उनको गशी और दौरान सर की तकलीफ़ हुई तो हज़रत उस्मान ने उनको मकाम अर्ज तक पहुँचाया, वहाँ बीमारी से शिद्दत इख्तियार की। अब्दुल्लाह तीमारदारी के लिए वहाँ ठहर गए और मदीना मुनव्वरा इत्तिला भिजवाई। हज़रत अली और उसमा बिन उमैस वहाँ पहुँचे। हज़रत उस्मान हज के लिए मक्का रवाना हो गए। हज़रत अली ने पहुँचकर एक ऊँट ज़बा करके हज़रत हसीन का सर मनडू दिया। सनन बहीक़ी तहावी किताब हज का बयान। बाब जिस मुत्ता के पास हदी ना हो और ना रोज़े रखे इसका क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4006। तर्जुमा 4006। सालिम ने अपने वालिद से बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुत्ता हदी ना पाए और अशरा ज़िलहिज्जा में रोज़े भी ना रखे तो अय्याम तशरीक़ में रोज़े रख ले। हासिल रिवायत, जिसको दम शकर मैसर ना हो और उसने अशरा ज़िलहिज्जा में 3 रोज़े भी ना रखे हों तो अय्याम तशरीक़ में वो रोज़े रख सकता है या इस पर दम ही ज़रूरी होगा। इमाम मालिक व अहमद व शाफ़ई रहमहुल्लाह के हम अगर दम शकर ना पाने की वजह से अशरा ज़िलहिज्जा में 3 रोज़े नहीं रखे, वो अमीर गरीब अय्याम तशरीक़ में रोज़े रख सकता है, और अगर वो भी गुज़र गए तो अमीर पर दम लाजिम होगा और गरीब बाद में भी रख सकता है। नंबर 2, दम शकर के रोज़े अगर अशरा ज़िलहिज्जा में नहीं रखे तो अय्याम तशरीक़ में नहीं रख सकता, तो हलक़ से पहले क़ुरबानी लाजिम, अगर वो भी नहीं की तो इस पर 2 दम लाजिम होंगे, एक दम जुर्माना दूसरा दम शुक्राना। ये आइमा अहनाफ का कौल है। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और दलील, क़ारन व मुत्ता ने अशरा ज़िलहिज्जा में 3 रोज़े दम से आजिज़ होने की वजह से नहीं रखे तो अय्याम तशरीक़ में रखे, और अगर उस वक्त भी नहीं रखे तो अगर अमीर है तो दम लाजिम होगा और गरीब बाद में रख सकता है। दलील ये है फ़िज़्ह कौम से उसी तरफ इशारा किया गया है। लुग़ात अय्याम तशरीक़ 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा को अय्याम तशरीक़ कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि क़ुरबानियों का गोश्त धूप में डालकर सिखाया जाता था। तहावी किताब हज का बयान। बाब जिस मुत्ता के पास हदी ना हो और ना रोज़े रखे इसका क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4007। तर्जुमा 4007। सालिम ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि अय्याम तशरीक़ के दिन में सिर्फ महसर और मुत्ता को रोज़ा रखने की इजाज़त दी गई है। तहावी किताब हज का बयान। बाब जिस मुत्ता के पास हदी ना हो और ना रोज़े रखे इसका क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4008। तर्जुमा 4008। रू ने आयशा से रिवायत की है और सालिम ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि 2 आयशा सिद्दीक़ा और इब्न उम्र इस मुत्ता को अय्याम तशरीक़ में रोज़े की इजाज़त देते थे जो हदी ना रखता हो और पहले 10 दिन में रोज़े ना रख सका हो। इमाम तहावी रा फरमाते हैं, बाज़ उलमा ने इन रिवायत को इख्तियार करते हुए मुत्ता, क़ारन और महसर के लिए अय्याम तशरीक़ के रोज़ों को जायज़ करार दिया, जबकि उनके पास हदी ना हो और इन्होंने हज से पहले वाला रोज़ा भी ना रखा हो। इनके अलावा लोगों को उन दिनों में रोज़े की मुमानत है। उनका इस्तिदलाल इन रिवायत से है, मगर दीगर हज़रात ने उनसे मुखालफत करते हुए फरमाया, उन लोगों और दीगर लोगों को अय्याम तशरीक़ में कफ़ारा या नफ़ली या क़ज़ा किसी क़स्म का रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं, क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। अलबत्ता मुत्ता वक़ारन पर दो क़ुरबानियाँ लाजिम होंगी, एक क़ुरान व तमता की वजह से, एक वरूसरी हदी और रोज़े के बग़ैर एहराम से बाहर आने की वजह से वाजिब होगी। इन्होंने इस सिलसिला में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूई रिवायत से इस्तिदलाल किया है। रिवायत ज़ैल में ही हासिल रिवायत, मुत्ता अगर दम शकर ना रखता हो और अशरा ज़िलहिज्जा में रोज़े भी ना रखे हों तो अय्याम तशरीक़ में इसको 3 दिन रोज़े की इजाज़त है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ और दलील व जवाब, जिस मुत्ता को दम शकर की तौफ़ीक़ ना हो और वो अय्याम अशरा में 3 रोज़े भी नहीं रख सका तो अब वो अय्याम तशरीक़ में रोज़े नहीं रख सकता, बल्कि हलक़ से पहले इस पर दम लाजिम है। अगर उसने हलक़ करवा लिया तो फिर 2 दम लाजिम हो जाएंगे। अय्याम तशरीक़ में किफ़ारात व ततूहर क़स्म के रोज़े ममनू हैं। दलाइल ये हैं। तहावी किताब हज का बयान। बाब जिस मुत्ता के पास हदी ना हो और ना रोज़े रखे इसका क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4009। तर्जुमा 4009। बशर बिन सही मस्लिमी ने अली बिन अबी तालिब से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनादी अय्याम तशरीक़ में निकलकर ये ऐलान करने लगा कि ये खाने पीने के दिन हैं। तहावी किताब हज का बयान। बाब जिस मुत्ता के पास हदी ना हो और ना रोज़े रखे इसका क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4010। तर्जुमा 4010। इस्माइल बिन मोहम्मद बिन साद बिन अबी वक़ास ने अपने वालिद, अपने दादा से रिवायत नकल की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाया कि मुनी के दिनों में
میں اعلان کر دوں کہ یہ کھانے پینے اور جمعہ کے دن ہی ان میں روزہ نہیں ہے، یعنی ایام تشریق میں۔ تحاوی کتاب حج کا بیان۔ باب جس متمتع کے پاس ہدی نہ ہو اور نہ روزے رکھے اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4011۔ ترجمہ 4011۔ عطا نے عائشہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ تخریج مسلم فی الصیام 1432، ابو داؤد فی الاضحی باب 10، ترمذی فی الصوم باب 58، نسائی فی الحج باب 193، والفرا والتیرہ باب 2، ابن ماجہ فی الصیام باب 35، دارمی فی الصوم باب 47-48، مالک فی الحج 135، مسند احمد 2-229، 3-452، 48، 335، 5-75، 76۔ تحاوی کتاب حج کا بیان۔ باب جس متمتع کے پاس ہدی نہ ہو اور نہ روزے رکھے اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4012۔ ترجمہ 4012۔ ابو مرہ مولی عقیل بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن عمرو بن الاس عمرو بن واس کے پاس داخل ہوئے، یہ یوم نہر کے بعد دوسرا یا تیسرا دن تھا، تو عمرو نے ان کے سامنے کھانا رکھا۔ عبداللہ کہنے لگے میں روزہ دار ہوں، تو عمرو کہنے لگے افطار کرو، یہ وہ دن ہیں جن کے متعلق روزے کی ممانعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یا افطار کا حکم فرمایا ہے، تو عبداللہ نے افطار کر لی اور انہوں نے کھایا اور میں نے بھی کھایا۔ تحاوی کتاب حج کا بیان۔ باب جس متمتع کے پاس ہدی نہ ہو اور نہ روزے رکھے اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4013۔ ترجمہ 4013۔ سعید بن کثیر نے بتلایا کہ جعفر بن مطلب نے مجھے بتلایا کہ عبداللہ بن عمرو بن الاس کے ہوں گئے، انہوں نے ان کو صبح کے کھانے کی دعوت دی، تو عبداللہ کہنے لگے میں روزہ سے ہوں، پھر دوسری مرتبہ کہا تو انہوں نے پھر وہی جواب دیا، پھر تیسری مرتبہ کہا تو پھر انہوں نے وہی جواب دیا، تو انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا مگر یہ کہ آپ نے اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، تو عمرو کہنے لگے میں نے اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ ممانعت فرماتے تھے کہ ان دنوں میں روزہ رکھا جائے۔ تحاوی کتاب حج کا بیان۔ باب جس متمتع کے پاس ہدی نہ ہو اور نہ روزے رکھے اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4014۔ ترجمہ 4014۔ سالم نے سلیمان بن یاسار سے انہوں نے عبداللہ بن حذافہ سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں ایام تشریق میں اعلان کر دوں کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ تحاوی کتاب حج کا بیان۔ باب جس متمتع کے پاس ہدی نہ ہو اور نہ روزے رکھے اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4015۔ ترجمہ 4015۔ سعید بن انسیب نے ابو حریرہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ کو حکم دیا کہ وہ ایام منیمی چکر لگا کر یہ اعلان کرے کہ ان دنوں میں روزہ مت رکھو، یہ کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ تحاوی کتاب حج کا بیان۔ باب جس متمتع کے پاس ہدی نہ ہو اور نہ روزے رکھے اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4016۔ ترجمہ 4016۔ حضرت ابو سلمہ نے حضرت ابو حریرہ سے نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے دن ہیں۔ تحاوی کتاب حج کا بیان۔ باب جس متمتع کے پاس ہدی نہ ہو اور نہ روزے رکھے اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4017۔ ترجمہ 4017۔ بلملی حزلی نے نبیشہ حزلی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب حج کا بیان۔ باب جس متمتع کے پاس ہدی نہ ہو اور نہ روزے رکھے اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4018۔ ترجمہ 4018۔ نافع بن جبیر نے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ عمرو کہتے ہیں کہ نافع نے ان کا نام نافع لیا ہے کہ میں اس کو بھول گیا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی غفار کے ایک شخص کو فرمایا جس کا نام بشر بن سہیم تھا کہ جاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو یہ کھانے پینے کے دن ہی، یہ ایام منی میں اعلان کرایا گیا۔ تحاوی کتاب حج کا بیان۔ باب جس متمتع کے پاس ہدی نہ ہو اور نہ روزے رکھے اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4019۔ ترجمہ 4019۔ نافع بن جبیر نے بشر بن سہیم سے انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب حج کا بیان۔ باب جس متمتع کے پاس ہدی نہ ہو اور نہ روزے رکھے اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4020۔ ترجمہ 4020۔ یزید بن ہارون نے شعبہ سے روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب حج کا بیان۔ باب جس متمتع کے پاس ہدی نہ ہو اور نہ روزے رکھے اس کا کیا حکم ہے۔
حدیث نمبر 4021 ترجمہ 4021 نافع بن جبیر نے بشر بن سہیم سے انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب حج کا بیان باب جس متمتع کے پاس ہدی نہ ہو اور نہ روزے رکھے اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4022 ترجمہ 4022 یزید الرقاشی نے روایت کی ہے کہ انس بن مالک نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر کے بعد 3 دن ایام تشریق میں روزے کی ممانعت فرمائی ہے۔ تخریج مسند احمد 477 تحاوی کتاب حج کا بیان باب جس متمتع کے پاس ہدی نہ ہو اور نہ روزے رکھے اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4023 ترجمہ 4023 یزید الرقاشی نے انس بن مالک سے انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب حج کا بیان باب جس متمتع کے پاس ہدی نہ ہو اور نہ روزے رکھے اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4024 ترجمہ 4024 عبداللہ الرحمن بن جبیر نے معمر بن عبداللہ حدوئے سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منی میں ایام تشریق میں بھیجا کہ میں اعلان کر دوں ان دنوں میں کوئی روزہ نہ رکھے، یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ تخریج مسند احمد 5224 تحاوی کتاب حج کا بیان باب جس متمتع کے پاس ہدی نہ ہو اور نہ روزے رکھے اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4025 ترجمہ 4025 سلیمان بن یاسار اور قبیصہ بن دویب دونوں نے ام الفضل زوجہ عباس سے روایت کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں تھے، یہ ایام تشریق کے دن تھے، میں نے ایک منادی کو اعلان کرتے سنا یہ کھانے پینے اور ذکر اللہ کے دن ہیں۔ ام فضل کہتی ہیں میں نے قاصد بھیج کر پتہ کروایا کہ تم کون ہو اور تمہیں کس نے حکم دیا ہے۔ قاصد لوٹ کر آیا اور اس نے مجھے بیان کیا کہ میرا نام حذافہ ہے اور مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کرنے کا حکم دیا ہے۔ تخریج مسند احمد 239 229 387 تحاوی کتاب حج کا بیان باب جس متمتع کے پاس ہدی نہ ہو اور نہ روزے رکھے اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4026 ترجمہ 4026 امرو بن خالدہ زرقی نے اپنی والدہ سے روایت کی ہے کہ علی بن ابی طالب کو ایام تشریق کے دوران بھیجا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دیں ان دنوں میں روزہ مت رکھو، یہ کھانے پینے اور جمعہ کے دن ہیں۔ تحاوی کتاب حج کا بیان باب جس متمتع کے پاس ہدی نہ ہو اور نہ روزے رکھے اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4027 ترجمہ 4027 مسعود بن حکم زرقی کہتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے بیان کیا، گویا یہ منظر اب بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ علی بن ابی طالب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر شب انصار میں اعلان کر رہے ہیں اے مسلمانوں، یہ روزے کے دن نہیں بلکہ کھانے پینے اور ذکر اللہ کے دن ہیں۔ تحاوی کتاب حج کا بیان باب جس متمتع کے پاس ہدی نہ ہو اور نہ روزے رکھے اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4028 ترجمہ 4028 سلیمان بن یاسار کا خیال یہ ہے کہ اس نے ابن حکم زرقی کو کہتے سنا کہ میرے والد نے بیان کیا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں موجود تھے، انہوں نے ایک سوار کو بلند آواز سے چیخ کر یہ اعلان کرتے سنا کوئی آدمی ہرگز ان دنوں روزہ نہ رکھے، یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ تحاوی کتاب حج کا بیان باب جس متمتع کے پاس ہدی نہ ہو اور نہ روزے رکھے اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4029 ترجمہ 4029 سلیمان بن یاسار نے بیان کیا کہ مسعود نے اپنی والدہ سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ تحاوی کتاب حج کا بیان باب جس متمتع کے پاس ہدی نہ ہو اور نہ روزے رکھے اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4030 ترجمہ 4030 یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے یوسف بن مسعود بن حکم زرقی کو کہتے سنا کہ مجھے میری دادی نے بیان کیا، پھر اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ تحاوی کتاب حج کا بیان باب جس متمتع کے پاس ہدی نہ ہو اور نہ روزے رکھے اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4031 ترجمہ 4031 مسعود بن حکم انصاری نے ایک صحابی رسول سے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ کو حکم فرمایا کہ منی کے دنوں میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں میں زور زور سے اعلان کر دے، خبردار ان دنوں میں کوئی روزہ نہ رکھے، یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ راوی کہتے ہیں میں نے ان کو اپنی اونٹنی پر سوار یہ اعلان کرتے سنا۔ حاصل روایت ان آثار و روایت سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ ایام تشریق میں قیام منی کے دوران ہر قسم کے حجاج کو روزے کی ممانعت ہے، خواہ وہ متمتع ہوں یا قارن۔
इनमें से किसी को मुस्तस्ना ना करना इस बात की दलील है कि किसी को उन दिनों रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं। इश्काल फ़ानका कायल से ज़िक्र किया। इन रिवायत को फ़सल अव्वल की रिवायत पर तरजीह की किया वजह है, वरना रिवायत वाओ इस्तिदलाल में तो दोनों बराबर हैं। नोट नंबर 1, रिवायत अव्वल में यही बिन सलाम रावी है जो कि निहायत दर्जा ज़ईफ़ है, वो अपनी ज़ोफ़ से अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो सकता, रिवायत को किया कायम करेगा, ऐसे मुनकर वाओ मतरूक की रिवायत काबिल एतबार नहीं। दूसरा, मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान बिन अबी लैला भी ज़ईफ़ रावी है। नंबर 2, दूसरी रिवायत हज़रत आयशा और इब्न उमर की है और उनका इज्तिहाद है। फ़सियम सुलासा अय्याम फ़ी अलहज के उमूम से अय्याम तशरीक़ मुस्तस्ना ही, इनको इसकी इत्तला नहीं हो सकी और हज़रत आयशा की अपनी रिवायत फ़रीक़ सानी की हिमायत में मौजूद है, फ़िलिहाज़ा इससे इस्तिदलाल दुरुस्त ना रहा। मानी आसार के लिहाज से इस बाब का ये हुक्म है। नज़र तहावी वमन तरीक़ा अल नज़र से बयान किया। इस पर तो तमाम का इत्तिफ़ाक़ है कि अय्याम नहर में किसी कस्म का रोज़ा जायज़ नहीं है, और कुरान मजीद की आयत फ़सियम सलासा अय्याम फ़ी अलहज आयत में यौम नहर से पहले 3 रोज़े रखने का हुक्म फरमाया गया है, और यौम नहर यौम अरफा से कब्ल के दिनों की बनिस्बत अय्याम तशरीक़ के मुकाबला में ज़्यादा करीब है। तो जब यौम नहर अशरा ज़िलहिज्जा के करीब तर होने के बावजूद इस बात का हक़दार नहीं कि मुत्ता या कारन या महसर उनमें रोज़ा रखे, तो अय्याम तशरीक़ जो अय्याम हज यानी उश्र ज़िलहिज्जा से दूर ही, इनमें कारन महसर वाओ मुत्ता को रोज़ा रखना बदरजा औली नाजायज़ वाओ ममनू होगा। फ़िलिहाज़ा यौम नहर के रोज़ा की मुमानत ही अय्याम तशरीक़ के रोज़ा की मुमानत को लाजिम करने वाली है, पस अय्याम तशरीक़ का रोज़ा जायज़ ना होगा। अय्याम नहर और ऐदीन अय्याम तशरीक़ में मुमानत सूम की रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब हज का बयान बाब जिस मुत्ता के पास हदी ना हो और ना रोज़े रखे, इसका क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4032। तर्जुमा 4032। इब्न ज़ेहिर के मौली अब्बू उबैद कहते हैं कि मैं अली वाओ उस्मान के साथ ईद में मौजूद था, वो नमाज़ पढ़कर लुटते फिर लोगों को वज़वाओ नसीहत करते। मैंने उनको ये तकरीर करते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 दिनों के रोज़े से मना फरमाया है, यौम नहर और यौम फ़तर। उनका कहना यह है कि जब इन रिवायत से अय्याम तशरीक़ में रोज़े की मुखालत जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो गई, और आपने लोगों को मुनी में मना फरमाया, जबकि हुज्जाज वहाँ क़याम पज़ीर थे, उनमें मुत्ता कारन सभी लोग थे। आपने किसी मुत्ता और कारन का इस्तिस्ना भी नहीं फरमाया। मालूम हवा कि इस मुमानत में तमता और कारन सब शामिल हैं। अगर कोई मोतरज़ कहे कि इन रिवायत की दूसरी रिवायत से और औलूलियत की क्या वजह है, तो इसके जवाब में कहा जाएगा कि इन रिवायत का तवातुर और सेहत वजह तरजीह है, और उसी तरह पहली रिवायत में वारिद कमज़ोरियाँ हैं। इन कमज़ोर रिवायत में यही बिन सलाम की रिवायत है, हालांकि वो हदीस मुनकर है। मुहद्दिसीन यही बिन सलाम और इब्न अबी लैला के ज़ुफ़ की वजह से इस रिवायत को दुरुस्त करार नहीं देते। मुझे किसी अहल इल्म पर तन पसंद नहीं, मगर अहल रिवायत ने जो कहा है उसको बयान करना मेरा फ़र्ज़ है। इन्हीं में यज़ीद बिन सुनान की रिवायत है, जिसको हमने इसके हज़रत इब्न उमर और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत किया है। वो फरमाते हैं कि महसर वाओ मुत्ता के अलावा किसी के लिए भी अय्याम तशरीक़ में रोज़े की इजाज़त नहीं। एन मुमकिन है कि इन्होंने अपने इस कौल से वो बात मुराद ली हो जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िक्र फरमाया, फ़सियम सलासा अय्याम फ़ी अलहज, पस हज के दिनों में 3 दिन के तो वज़ह हैं। इन्होंने अय्याम तशरीक़ को अय्याम हज से करार दिया और फरमाया कि मुत्ता व महसर को इस आयत में अय्याम तशरीक़ में रोज़े की इजाज़त दी गई, क्योंकि इनके हम ये दिन अय्याम हज में से हैं। उनको जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद जो आपने मुनी में लोगों को फरमाया कि ये नए अम्मी से नहीं जिनमें रोज़ा रखना दुरुस्त है, रिवायत की तस्हीह के लिहाज से इस बाब का ये हुक्म है। नज़र व फ़क्र के लिहाज से इस बाब की वजाहत इस तरह है कि हम जानते हैं कि इस बात पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि अय्याम क़ुरबानी में किसी कस्म का रोज़ा दुरुस्त नहीं, और वो अय्याम तशरीक़ की निस्बत अय्याम हज के करीब तर है, इसलिए कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन में रोज़ा को मना फरमाया है, जैसा कि इंशाअल्लाह आइंदा मज़कूर होगा। जिस तरह उसी निही में मुत्ता और कारन और महसर तमाम दाखिल हैं, अय्याम तशरीक़ में रोज़ा रखने की मुमानत भी इन तमाम को शामिल है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम नहर के रोज़ा की मुमानत वाली रिवायत ज़ैल में हैं। तहावी किताब हज का बयान बाब जिस मुत्ता के पास हदी ना हो और ना रोज़े रखे, इसका क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4033। तर्जुमा 4033। अब्बू उबैद कहते हैं कि मैं उमर बिन ख़िताब के साथ ईद में हाजिर हुआ, वो फरमाने लगे, इन 2 दिनों में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े से मना फरमाया है, यानी यौमुल फ़ितर, यौम नहर। यौम फ़तर तो रोज़े से इफ्तार का दिन है, और यौम नहर वो दिन है जिसमें तुम अपनी क़ुरबानी के गोश्त खाते हो।
तखरीज बुखारी फ़ी अलसूम बाब 66, मुस्लिम फ़ी अलसियाम 138, मालिक फ़ी अलईदीन पंच वालहज 137। तहावी किताब हज का बयान। बाब जिस मुत्ता के पास हदी ना हो और ना रोज़े रखे इसका क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4034। तर्जुमा 4034। अब्दाल रहमान बिन औफ के मौली अब्बू उबैद कहते हैं कि मैंने उम्र के साथ ही ददा की फिर उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब जिस मुत्ता के पास हदी ना हो और ना रोज़े रखे इसका क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4035। तर्जुमा 4035। उमरा ने आयशा से रिवायत की इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन के रोज़े से मना फरमाया, यौम फतर और यौम नहर। तहावी किताब हज का बयान। बाब जिस मुत्ता के पास हदी ना हो और ना रोज़े रखे इसका क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4036। तर्जुमा 4036। अब्बू नज़रा ने अब्बू सईद ख़दरी से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब जिस मुत्ता के पास हदी ना हो और ना रोज़े रखे इसका क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4037। तर्जुमा 4037। अब्बू सालेह समान ने अबू हरीरा को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत बयान करते सुना है। तहावी किताब हज का बयान। बाब जिस मुत्ता के पास हदी ना हो और ना रोज़े रखे इसका क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4038। तर्जुमा 4038। यजीदुर रकाशी ने अनस बिन मालिक से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब जिस मुत्ता के पास हदी ना हो और ना रोज़े रखे इसका क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4039। तर्जुमा 4039। अरज ने अबू हरीरा से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब जिस मुत्ता के पास हदी ना हो और ना रोज़े रखे इसका क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4040। तर्जुमा 4040। क़ज़िया ने अब्बू सईद से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। बस जब यौम नहर उनके ऐम हज से ख़ारिज है जिनमें मुत्ता को हदी ना होने की वजह से रोज़ा रखने का हुक्म है, क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना करके उसे इन अय्याम से ख़ारिज कर दी जिनमें रोज़ा रखा जा सकता है। उसी तरह अय्याम तशरीक़ भी इससे ख़ारिज हैं जिनमें मुत्ता को रोज़ा रखने की इजाज़त है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों में रोज़े की मुमानत फरमाई है। इन दिनों को रोज़ा रखने वाले दिनों से ख़ारिज कर दी है। हमारे मज़कूरा बयान से साबित हुआ कि अय्याम में किसी शख्स को किसी कस्म का रज़ू रखने की इजाज़त नहीं है, ख्वाह वो मुत्ता हो या क़रान वाला या महसर या किफ़ारा का रोज़ा या नफ़ल का रोज़ा रखने वाला हो। हमारे इमाम अबू हनीफ़ा, अब्बू यूसुफ़ व महमद रहमहुल्लाह का कौल उसी तरह है। हज़रत उम्र से मरूई रिवायत इस पर दिलालत कर रहा है। मुलाहज़ा हो हासिल रिवायत जब यौम नहर अय्याम हज से ख़ारिज है जिनमें मुत्ता को रोज़ा रखने की हदी के बदले इजाज़त दी है, जब उस दिन को ख़ारिज किया गया तो अय्याम तशरीक़ भी अय्याम हज वाली इस आयत से ख़ारिज हैं, क्योंकि उन दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की मुमानत फरमाई है। इससे साबित हुआ कि किसी को अय्याम तशरीक़ का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, ख्वाह हज तमता हो या क़रान या हसार की सूरत हो, और न ही किफ़ारात वाओ ततु के रोज़े उनमें दुरुस्त हैं। यही इमाम अबू हनीफ़ा, अब्बू यूसुफ़, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। तहावी किताब हज का बयान। बाब जिस मुत्ता के पास हदी ना हो और ना रोज़े रखे इसका क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4041। तर्जुमा 4041। इमरू बिन शोएब ने सईद बिन मुसैब से नकल किया है कि एक आदमी जनाब उम्र की खिदमत में नहर के दिन आया और कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने हज तमता किया है और हदी नहीं दी और ना ही अय्याम उश्र में रोज़े रखे हैं। फिर फरमाया अपने कौम से मांगो। फिर फरमाया, ए मुयक़ीब, इसको एक बकरी दे दो। किया तुम इस बात को नहीं पाते कि हज़रत उम्र ने इसको ये नहीं फरमाया कि ये अय्याम तशराइक़ हैं तो उनका रोज़ा रख ले। इस बात का तर्क और उसे हदी का हुक्म इस बात पर दिलालत है कि इनके हम वो अय्याम हज जिनमें मुत्ता को रोज़ा की इजाज़त है वो अय्याम नहर से पहले पहले हैं, और यौम नहर और इसके बाद वाले अय्याम तशरीक़ इस हुक्म में नहीं हैं। हासिल रिवायत यह उम्र ने इसको ये नहीं फरमाया कि ये अय्याम तशरीक़ हैं, इनके रोज़े रख लो, बल्कि दम को लाज़िम करार देकर ख़ुद अपनी तरफ से इसको बकरी इनायत की। इससे साबित हुआ कि हदी ना देने पर मुत्ता के लिए दम मुतय्यन हो जाता है। हदी के बदले रोज़े की इजाज़त का ताल्लुक़ अय्याम नहर से पहले तक है, अय्याम तशरीक़ या इसके बाद इसकी इजाज़त नहीं। तहावी किताब हज का बयान।
बाब हाजी महसर का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4042। तर्जुमा 4042। अकरमा ने हुज्जाज बिन इमरू अंसारी से रिवायत नकल की है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, जो लनगड़ा हो या हड्डी टूट गई वो गोया हलाल हो गया, इसके ज़िम्मा दूसरा हज है। अकरमा कहते हैं कि मैंने ये बात इब्न अब्बास और अबू हरीरा को बयान की तो दोनों ने कहा इन्होंने सच बोला है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क बाब 43, तिरमिज़ी फ़ी अलहज बाब 94, नसाई फ़ी अलमनास्क बाब 102, इब्न माजा फ़ी अलमनास्क बाब 85, दारमी फ़ी अलमनास्क बाब 57, मसनद अहमद 345। अहसार असना सफ़र हज में रुकावट को अहसार कहते हैं, इसकी मुंदरजा ज़ल सूरतें होंगी। नंबर 1, महसर पर क़ज़ा लाजिम होगी या नहीं। इमाम शाफ़ई व मालिक रहमहुल्लाह के हम अगर हज फ़र्ज़ ना हुआ हो तो क़ज़ा हज लाजिम नहीं। नंबर 2, इमाम अहमद मुजाहिद रहमहुल्लाह कहते हैं इस पर हज की क़ज़ा लाजिम है। हज़रत उम्र, ज़ैद बिन साबित और आइमा अहनाफ एक हज व उमरा को लाजिम करार देते हैं। नंबर 3, महसर तो बल्ला दम हलाल हो जाएगा, अलबत्ता महसर बालहज को सिर्फ हज और महसर बिलुमरा को उमरा लाजिम होगा। इसको अबू सूरा ने इख्तियार किया। तमाम आइमा रहमहुल्लाह बग़ैर दम हलाल होने को जायज़ करार नहीं दिया। नंबर 4, असबाब हसर किया है। आइमा सुलासा ने फ़कत दुश्मन को सबब हसर करार दिया है। इमाम अबू हनीफा वाओ साहिबन के हम असबाब हसार दुश्मन, बादशाह, हड्डी का टूटना, डसना, खर्चा ख़त्म हो, ये तमाम असबाब हसार हैं। नंबर 5, महसर बिलुमरा को हसार के ख़त्म होने तक एहराम में रहना ज़रूरी है, हलाल होना जायज़ नहीं, ये इब्न सरीन का कौल है। दुश्मन वाओ मरज़ की वजह से एहसार से हलाल होना जायज़ है, इसका हुक्म महसर बालहज वाला है, ये आइमा अरबिया का कौल है। नंबर 6, महसर हलक करेगा या नहीं। महसर पर हदी के ज़बा के बाद हलक लाजिम नहीं, इसको इमाम अबू हनीफा मुहम्मद रहमहुल्लाह ने इख्तियार किया। महसर को हलक मसनून है, ये अबू यूसुफ अता का मुख्तार है। इमाम मालिक अहमद शाफ़ई रहमहुल्लाह के हम हदी के बाद हलक लाजिम है। उन्वान नंबर 2, महसर बल्ला दम हलाल होगा या नहीं। तहावी किताब हज का बयान, बाब हाजी महसर का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4043। तर्जुमा 4043। अब्बू आसिम ने हजा अल-सवाफ से इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत उसी तरह नकल की है, अलबत्ता इन्होंने ये बयान नहीं किया। ज़िक्र अकरमा ज़लक लाबन अब्बास वाओ अबू हरीरा। तहावी किताब हज का बयान, बाब हाजी महसर का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4044। तर्जुमा 4044। अकरमा ने अब्दुल्ला बिन राफ़े मौलियम सलमा से रिवायत की है, वो कहते हैं कि मैंने हुज्जाज बिन इमरू से इस आदमी के मुताल्लिक़ पूछा जिसको एहराम की हालत में कैद कर दी जाए, तो इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल कर दी। मैंने इब्न अब्बास और अबू हरीरा को ये बात बयान की तो इन्होंने उसकी तस्दीक़ की। इमाम तहावी रा फरमाते हैं, बाज़ उलमा इस बात को इख्तियार करने वाले हैं कि महरम हज व उमरा लनगड़ा हो जाए या उसका पाँव टूट जाए तो वो उसी वक्त एहराम से निकल जाता है और इस पर इसकी क़ज़ा है जिससे वो निकला। अगर हज है तो हज और अगर उमरा है तो उमरा लाजिम होगा, और इस रिवायत को इन्होंने इस्तिदलाल में पेश किया। दीगर उलमा ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा वो उस वक्त एहराम से ना निकलेगा जब तक उसकी तरफ से हदी ज़बा ना की जाए। जब हदी का जानवर नहर का कर दी गया तो वो हलाल हो जाएगा। और इन्होंने इन रिवायत से इस्तिदलाल किया है। हासिल रिवायत, इन रिवायत से साबित होता है कि महरम बालहज या बिलुमरा जब लनगड़ा हो जाए या इसकी हड्डी टूट जाए उस वक्त इस पर क़ज़ा लाजिम है और वो इस एहराम से हलाल हो जाता है, और हज व उमरा जो भी हो इसकी क़ज़ा लाजिम है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ और दलाइल, महसर को बलादम हलाल होना जायज़ नहीं। दलाइल ये रिवायत हैं। तहावी किताब हज का बयान, बाब हाजी महसर का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4045। तर्जुमा 4045। रूनी मसूर बिन मखरमा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीबिया के दिन हलक से पहले नहर किया और अपने असहाब को इसका हुक्म फरमाया। तखरीज बुखारी फ़ी अलमहसर बाब 3, इब्न माजा फ़ी अलमनास्क बाब 74, मालिक फ़ी अलहज 145, मसनद अहमद 176, 157, 4327। तहावी किताब हज का बयान, बाब हाजी महसर का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4046। तर्जुमा 4046। नाफा मौली इब्न उम्र ने बयान किया कि इब्न उम्र ने फरमाया जब महरम को दुश्मन रोक दे तो वो उस वक्त हलाल हो जाए, और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह किया जबकि किफ़ार कुरैश ने उम्रा करने से रोक दिया और बीत अल्लाह से मना कर दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने हदाया को नहर किया और एहराम खोल दे फिर वापस लौटे, अगले साल उम्रा किया।
जब जनाब रसूल अल्लाह इस वक्त तक अपने इस उम्रा से हलाल ना हुए जिसमें आपको रोक लिया गया था, यहाँ तक कि आप हदी को नहर किया, तो इससे ये दिलालत मिल गई कि महसर का हुक्म यही है कि जब तक वो अपने हदी को नहर ना करे उसे हलाल होना दुरुस्त नहीं है। और शुरू में जो रिवायत हमने जिक्र की है उसमें हमारे नज़दीक इसके खिलाफ कोई बात नहीं है, क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मन करो अर्ज फ़क़द हल में एक एहतिमाल ये है कि उसका मनी हो कि इसके लिए जायज़ है कि वो हलाल हो जाए। ये मतलब नहीं कि वो इससे हलाल हो गया और उसी तरह है जैसा मुहावरा में कहते हैं फलाना हलत ललाजाल, जबकि वो इद्दत पूरी करे जो साबिका खावनद की तरफ से इस पर लाजिम थी। इसका ये मनी नहीं कि वो उनके लिए हलाल है और वो इससे वती कर सकते हैं, बल्कि मतलब ये है कि वो इससे निकाह कर सकते हैं जिससे उनके लिए वती हलाल हो जाएगी। ये कलाम मुहावरे में दुरुस्त और मुस्लिम है। बस जब इस रिवायत में इस बात का एहतिमाल है और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गरामी में मसूर वाली रिवायत में मौजूद है, तो ये तावील मज़ीद पुख्ता हो गई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया फ़ान हसर तुम फमा इस्तीसर मन अलदी वला तहलक़ा रूसिक्किम हत्ता यबलिग अलदी मुहल्ला। जब इस आयत में महसर को यह हुक्म दिया गया है कि वो हदी के नहर की जगह पहुँचने से पहले अपने सर को ना मनडोए, उस वक्त फारिग होगा जब इसे मनडाना हलाल होगा। इस पर कुरान मजीद की आयत दिलालत कर रही है और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीबिया के ज़माना में इस पर अमल किया और इसकी सेहत पर यह दलील भी है कि हुज्जाज बिन इमरू से मज़कूर है कि मैंने इब्न अब्बास और अबू हरीरा के सामने ये बात जिक्र की तो इन्होंने उसकी तस्दीक फरमाई। फिर हज़रत इब्न अब्बास ने महसर के मुताल्लिक़ इस तावील के मुवाफ़िक़ बात फरमाई है। रिवायत ज़ैल में मुलाहज़ा हो। हासिल रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहर करके हलक़ किया और अपने उम्रा से हलाल हो गए। इससे ये साबित हुआ कि महसर सिर्फ़ हसार से हलाल नहीं होता बल्कि नहर हदी से हलाल होगा। साबिका मौक़िफ़ का जवाब। जो रिवायत बयान की गई वो मौक़िफ़ सानी के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि नाराज़ वाले को हलाल होना जायज़ है, ये मानी नहीं कि वो उसी की वजह से हलाल हो गया। और ये उसी तरह है जैसे मुतदा औरत को कहते हैं क़द हलत फ़लाना लिलरिजाल, यानी इफ्तिताम इद्दत की तबीर है। ये मतलब नहीं कि उनको इससे वती हलाल हो गई, बल्कि मतलब ये कि उनको इससे निकाह करना हलाल हो गया और वती जायज़ हो गई जब इस रिवायत में इहतिमाल पैदा हो गया। और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल रूअन अलमसूर नक़ल हो चुका, तो इससे ये तावील साबित हो गई, यानी शराइत के साथ महसर हलाल हो सकता है और वो शर्त नहर है। दलील सानी अल्लाह ताला ने इस आयत में एहसार वाले को हुक्म फरमाया है कि वो हदी के अपने मकाम पर पहुँचने से पहले वो हलक़ ना करे। इससे ये बात साबित हो जाती है कि महसर ऐसे वक्त में हलाल हो सकता है जिसमें इसको हलक़रास जायज़ हो और हलक़रास का दारोमदार नहर हदी पर है, बस हदी से पहले हलाल होना लाजिम ना हुआ। इस पर अल्लाह ताला का इरशाद और हदीबिया के मौका पर फ़ेल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलालत कर रहा है। और इस तावील के दुरुस्त होने की दलील ये है, हुज्जाज बिन इमरू को जब अकरमा ने इब्न अब्बास और अबू हरीरा के सामने बयान किया तो दोनों ने तस्दीक की, तो ये रिवायत 3 सहाबा किराम से मरूए हो गई। महसर के मुताल्लिक़ ख़ुद इब्न अब्बास का कौल भी उसी तावील के मुवाफ़िक़ आया है। मुलाहज़ा हो। तहावी किताब हज का बयान। बाब हाजी महसर का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4047। तर्जुमा 4047 अमिश ने इब्राहीम अलक़मा नक़ल किया है। वातमु अलहज वालिमरा अल्लाह फ़ान हसरतम फमाइस्तीसर मन अलहदी अलबकरा 196। अलक़मा कहने लगे जब आदमी एहसार में आ जाए तो हदी रवाना कर दे, वला तहलक़वा रोज़कम अलायत तो सैम से आयत में 3 दिन के रोज़े मुराद हैं। अगर किसी ने हदी पहुँचने से पहले हलक़ करवा ली तो इस पर फ़िद्या लाजिम होगा, ख्वाह रोज़े रखे या सदक़ा करे या दम दे, यानी 3 रोज़े या 6 मसाकिन पर सदक़ा के हर मिस्किन को निस्फ़ा सदक़ा उल फ़ितर की मिक़दार दे या बकरी ज़बा करे। जब वो अहसार से छूट गया जिसने हज व उमरा दोनों का फ़ायदा उठाया, यानी दोनों का एहराम बंधा था मगर अहसार पेश आने से अय्याम हज गुजरे और ये एहराम के साथ रुका रहा और छूटने पर उमरा कर ली, तो फिर इस पर सिर्फ हज लाजिम होगा। और अगर उसने उमरा भी ना किया तो अगले साल हज व उमरा दोनों करेगा और जो हदी मैसर हो वो देगा। अगर हदी ना हो तो अय्याम हज से पहले 3 दिन के रोज़े रखेगा, जिनमें आखिरी रोज़ा यौम अरफा का हो सकता है और 7 फरागत हज के बाद। इब्राहीम कहते हैं मैंने सईद बिन जबीर के सामने इसका तज़किरा किया तो इन्होंने कहा यह इब्न अब्बास का मुकम्मल कौल है। तहावी किताब हज का बयान। बाब हाजी महसर का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4048। तर्जुमा 4048 इब्राहीम ने अलक़मा से बयान किया कि वो फ़ान हसरतम के मुताल्लिक़ फरमाने लगे, इससे मुराद किया जाने वाला या बीमार है। इब्राहीम कहने लगे मैंने ये रिवायत सईद बिन जबीर को बयान की तो फरमाने लगे इब्न अब्बास ने भी यही फरमाया है।
ये इब्न अब्बास हैं जिन्होंने रुकावट हो जाने की वजह से इसको नहर हदी के बाद हलाल की इजाज़त दी और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनकसर ओरज फ़क़द हल ये दिलालत कर रहा है कि उसका मनी ये है कि वो गोया उस वक्त हलाल हो गया, यानी इसके लिए हलाल होना दुरुस्त हो गया जिसकी तरफ हम गए हैं। और ये इब्न अब्बास के अलावा दीगर सहाबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रिवायत आती हैं। हासिल रिवायत इब्न अब्बास ने एहराम से फ़राग़त के लिए हदी के नहर करने को लाज़िम करार दिया। अब मालूम होता है कि फ़क़द हल वाली रिवायत का ये मफ़हूम नहीं जो ज़ाहिर से मालूम होता है, वरना इब्न अब्बास ये ना कहते पस साबित हवा के हल का मानी फ़क़द हल यानी हलाल होना इसके लिए जायज़ हो गया। और फ़क़त इतनी बात नहीं कि इब्न अब्बास ने उसको नक़ल किया, बल्कि दीगर अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मनक़ूल है। तहावी किताब हज का बयान बाब हाजी महसर का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4049। तर्जुमा 4049 मंसूर ने इब्राहीम से इन्होंने अलक़मा से नक़ल किया कि मकाम तनानीम में हमारे एक साथी को सांप ने डस लिया, वो एहराम में था, हम पर ये बात गरम गुजरी, हम इब्न मसूद से मिले और इसका मुआमला ज़िक्र किया तो आपने फरमाया हदी रवाना कर दे और अपने साथियों से एक दिन तय करे, जब उसकी तरफ से हदी ज़बा कर दी जाए तो ये हलाल हो जाएगा। तहावी किताब हज का बयान बाब हाजी महसर का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4050। तर्जुमा 4050 अमारा बिन उमर ने अब्दुल्लाह रहमान बिन यजीद से नक़ल किया, अब्दुल्लाह फरमाने लगे फिर इस पर इस मरज़ से शिफा याबी के बाद उम्रा है। तहावी किताब हज का बयान बाब हाजी महसर का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4051। तर्जुमा 4051 अब्बू अवाना ने सुलेमान अल-आमश से इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब हज का बयान बाब हाजी महसर का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4052। तर्जुमा 4052 इब्राहीम अब्दुल्लाह रहमान बिन यजीद से बयान करते थे कि एक नफ़ी ने उम्रे का एहराम बांधा, इसका नाम उमर बिन सईद था, इसको सांप ने डस लिया, वो रास्ता में बीमार पड़ गई तो अचानक एक काफ़िला सामने आया जिसमें इब्न मसूद थे, इन्होंने उनसे सवाल किया कि उसका क्या हुक्म है। आपने फरमाया हदी रवाना कर दो और इसके माबैन एक मुकर्ररा दिन तय कर लो, जब वो दिन आ जाए तो ये हलाल हो जाए। हुक्म कहने लगे अमारा बिन उमर ने कहा तुम्हें अब्दुल्लाह रहमान बिन यजीद से ये रिवायत इस तरह बयान की थी कि इब्न मसूद ने फरमाया इसको आइंदा साल उम्रा लाजिम है। शोबा कहने लगे मैंने ये रिवायत उसी तरह सुलेमान से सुनी जिस तरह हुक्म ने बयान की थी। तहावी किताब हज का बयान बाब हाजी महसर का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4053। तर्जुमा 4053 सालिम ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि वो फरमाने लगे महसर उस वक्त हलाल होगा जब बैतुल्लाह का तवाफ़ करेगा और सफ़ा व मरवा की सही करेगा, और अगर वो मरज़ की वजह से किसी कपड़े और दवा के इस्तेमाल पर मजबूर होगा तो जितना मजबूर है इतना करे और इसका फ़िद्या देगा। इन रिवायत से भी हमारी तावील के मुवाफ़िक़ बात अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हुई और हदीस हुज्जाज बिन इमरू में भी ये बात मज़कूर हुई है। इसके बाद इस बारे में इख्तिलाफ है कि ये किस हसार का हुक्म है और वो हसार किस चीज़ से हो और किस मफ़हूम में हो। तो एक गिरोह उलमा का कौल ये है कि हर रुकावट मरज़ वग़ैरह इसका सबब हो सकता है। इमाम अबू हनीफ़ा अबू यूसुफ मुहम्मद रहमहुल्लाह का यह कौल है और हमने उसी बाब में हज़रत इब्न मसूद इब्न अब्बास से रिवायत की है। मगर दीगर उलमा कहते हैं कि हसार जो हमने बयान किया वो दुश्मन वाला हसार है, मरज़ वाला हसार नहीं है। हज़रत इब्न उम्र का यही कौल है। हासिल रिवायत हुज्जाज की रिवायत की जो तावील हमने पेश की है उसके मुताबिक अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई रिवायत हमने नक़ल कर दी। उन्वान सालिस अहसार किन चीज़ों से साबित होगा। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ अहसार सिर्फ दुश्मन से होता है और कोई चीज़ मसलन मरज़ वग़ैरह असबाब अहसार से नहीं है। दलील ये रिवायत हैं। तहावी किताब हज का बयान बाब हाजी महसर का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4054। तर्जुमा 4054 नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि अहसार सिर्फ दुश्मन से हो सकता है। तहावी किताब हज का बयान बाब हाजी महसर का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4055। तर्जुमा 4055 सालिम ने अपने वालिद से रिवायत नक़ल की है कि जिसको मरज़ पेश आ जाए और वो बैतुल्लाह तक ना पहुँच सके तो वो हलाल ना होगा जब तक कि बैतुल्लाह का तवाफ़ ना करे और सफ़ा मरू के माबैन सही ना करे। जब ये मसला मुख्तलिफ फ़िया हुआ और गफ हम पहले हुज्जाज बिन इमरू वाली रिवायत जिसको इब्न अब्बास व अबू हुरैरा ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया कि आपने फरमाया मन कसर ओरज फ़क़द हल की ज़िम्न में ज़िक्र आए कि इस पर दूसरा हज लाजिम है। इससे तो ये साबित हुआ कि दुश्मन के अहसार की तरह बीमारी का अहसार भी है।
اس باب کے معانی کی تصحیح کے لحاظ سے اس باب کی وضاحت اسی طرح ہے۔ اب رہا طریقہ غور و فکر، تو اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ دشمن کی وجہ سے احصار روک کی صورت میں محصر پر احرام کھولنے کا وجوب تو سب کے ہاں اتفاقی ہے۔ جیسا مذکور ہوا، اختلاف تو صرف مرض وغیرہ کے متعلق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا حکم دشمن کے حکم جیسا ہے اور اس کا حج کے لیے رکاوٹ بننا دشمن کی رکاوٹ کی طرح ہے، مگر دیگر حضرات کا کہنا ہے کہ اس کا حکم اس سے الگ ہے۔ اب ہم یہ غور کرنا چاہتے ہیں کہ جو کام دشمن کے باعث جائز ہے وہ بیماری کی وجہ سے جائز ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتا ہو تو اس پر کھڑے ہو کر نماز لازم ہے، اور اس کو یہ ڈر ہو کہ دشمن اس کو دیکھتے ہی قتل کر دے گا یا دشمن سر پر کھڑا ہوا ور وہ اسے روکے، تو تمام اسباب پر متفق ہیں کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا اور اس سے قیام کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ اور اس پر سب متفق ہیں کہ اگر کوئی بیمار یا شل ہو جائے اور اس کی بنا پر کھڑے ہونے سے عاجز ہو تو اس سے قیام کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، اور اسے بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے۔ وہ رکوع کرے اور سجدہ کرے اگر ان کی استطاعت ہو، ورنہ اشارے سے نماز پڑھے، گر طاقت نہ ہو تو اشارہ کرے۔ پس ہم نے یہ جان لیا کہ جو چیز دشمن کی ضرورت سے جائز ہوئی وہ مرض کی وجہ سے بھی جائز ہوئی، اور بات بھی پاتے ہیں کہ جب دشمن پانی اور اس آدمی کے درمیان حامل ہو جائے تو اس سے وضو کی فرضیت جاتی رہتی ہے اور وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اسے نقصان دینے والی بیماری ہو تو وضو کی فرضیت اس سے ساقط ہو جائے گی اور وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ سب صورتیں جن میں وہ دشمن کی وجہ سے معذور ہوا وہ بیماری کی وجہ سے عذر میں ایک جیسا حکم رکھتا ہے۔ ہم یہ بھی بات پاتے ہیں کہ وہ حاجی جس کو دشمن روک لے وہ مضروع قرار پاتا ہے، اسے وہ عمل کرنے کا حکم ہے جو محصر کو کرنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ احرام کھول دے، جبکہ بیماری کی وجہ سے رکنے والے محصر کے متعلق فقہا کا اختلاف ہے۔ تو جو ہم نے ذکر کیا اس پر قیاس کا تقاضا ہے کہ دشمن کی وجہ سے ضرورت کے پیش نظر جو عمل لازم ہے وہ بیماری کی وجہ سے ضرورت کے طور پر واجب ہوگا، اور ان دونوں کا حکم اسی طرح ایک جیسا ہوگا جیسا کہ طہارت و نماز میں دونوں کا حکم یکساں ہے۔ پھر اس کے بعد اس شخص کے متعلق اختلاف ہے جس نے عمرے کا احرام باندھا اور بیماری یا دشمن کی وجہ سے وہ محصر ہو گیا۔ ایک جماعت علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہدی روانہ کرے اور ان سے وعدہ لے کہ وہ اس ذبح کر دیں گے، پس جب انہوں نے نہر کر دی تو وہ احرام سے فارغ ہو جائے گا۔ دیگر علماء کا کہنا ہے کہ وہ احرام کو باندھے رہے، اس کے لیے حج کی مثل وقت مقرر نہیں۔ جو لوگ ہدی کے ساتھ احرام سے نکلنے کے قائل ہیں ان کی دلیل وہ روایت ہے جس کو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب کی ابتدا میں نقل کر آئے کہ جب آپ کو قریش نے روک لیا تو آپ نے ہدی ذبح کر کے احرام کھول دیا اور حصار کے ختم ہونے کا انتظار نہ کیا کہ اس کا حج کی طرح وقت مقرر نہیں، بلکہ رکاوٹ کو اسی طرح عذر قرار دیا جس طرح حج میں رکاوٹ عذر ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رکاوٹ کی صورت میں اس کا حکم یکساں ہے کہ وہ ہدی روانہ کرے اور دونوں سے حلال ہو جائے۔ البتہ عمرہ کی صورت میں عمرے کی قضا لازم ہے اور حج کی صورت میں اس پر ایک حج اور احرام کھولنے کی وجہ سے ایک عمرہ لازم ہوگا۔ عمرہ کے سلسلہ میں ہم نے حضرت ابن مسعود کی روایت پہلے نقل کی ہے کہ عمرہ کا محرم بھی احصار والا ہو سکتا ہے۔ روایت کے انداز سے اس باب کی یہ وضاحت ہے، البتہ بطریق نظر و فکر اس کی وضاحت اس طرح ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں بندوں پر فرض ہیں جن کا خاص وقت مقرر ہے، اور بعض فرض امور تمام عمر کیے جاتے ہیں، ان میں سے نمازیں ہیں یہ خاص اوقات میں لازم ہیں اور ان اوقات میں پیشگی اسباب کی وجہ سے ادا کیے جاتے ہیں، مثلاً پانی سے طہارت کا حصول، ستر ڈھانپنا، انہی امور میں سے ظہر کے کفارہ، روزے کے کفارہ اور قتل کے کفارہ ہیں، جو کہ ظہر کرنے والے پر مقررہ دنوں میں لازم ہیں بلکہ زندگی میں جب چاہے ان کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قسم کا کفارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قسم کو توڑنے والے پر لازم کیا ہے، اور 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا ان کو لباس پہنانا یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ پھر جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کو پہلے پائے جانے والے اسباب اور نماز کے اندر پائے جانے والے اسباب سے فرض فرمائی ہے، جب ان امور سے رکاوٹ ہو جائے تو اس کو عذر قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب کسی کو پانی نہ ملے تو اس سے پانی سے طہارت کرنا ساقط ہو جاتا ہے اور تیمم کرنا پڑتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب 70 ڈھونکنے کو کچھ نہ ملے تو ننگے نماز ادا کرے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو قبلہ کی طرف رخ نہ کر سکتا ہو وہ غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لے، اور جس کو قیام میں رکاوٹ ہو وہ بیٹھ کر رکوع و سجود سے نماز ادا کرے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو اشارے سے پڑھ لے۔ اس کو اس بات کی اجازت ہے اگرچہ اس قدر وقت باقی ہو جس میں یہ عذر ختم ہو جائے اور وہ عذر سے پہلے والی حالت کی طرف لوٹ آئے اور ابھی وقت نہ نکلا ہو۔
उसी तरह जिस शख्स पर किफ़ारा के रोज़े हैं और किसी मरज़ की वजह से रोज़े पर कुदरत ना रखता हो तो शख्स माज़ूर करार पाएगा। हालांकि ये हो सकता कि वो दुरुस्त हो जाए और इसकी अपनी हालत पर लौट आए और उसको रोज़े से कोई चीज़ रुकावट ना हो, क्योंकि इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। उसी तरह किफ़ारों की सूरत में खाना खिलाने, गुलाम आज़ाद करने और लिबास पहनाने का भी हुक्म है। अगर उनमें से किसी एक पर कुदरत ना हो तो दूसरे पर इसकी कुदरत शुमार होगी और आइंदा हासिल होने वाली किसी वक्त की क़ुव्वत का लिहाज ना होगा। जब उमूर मज़कूरा की फ़र्ज़ियत जब ज़रूरत के वक्त साक़ित हो जाती है, ख्वाह वक्त के फ़ौत होने का ख़तरा ना हो तो ये उमूर और जिन उमूर में वक्त निकलने का ख़तरा होता है दोनों का हुक्म एक जैसा है। तो इन मज़कूरा उमूर का तकाज़ा ये है कि उम्रा की जिसका वक्त मुकर्रर नहीं इसके लिए भी वो चीज़ हो जो इन उमूर के लिए जायज़ है जिनके औक़ात मुकर्रर हैं। इससे इन लोगों का मसलक साबित हो गया जो हज के एहसार को उम्रा के एहसार जैसा शुमार करते हैं। ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। फिर इस सिलसिला में फ़क़हा किराम मुख्तलिफ हैं कि जब रुकावट वाले शख्स की हदी ज़बा हो जाए तो वो सर मनडू सकता है या नहीं। एक जमात का कहना यह है कि इस पर हदी लाजिम ही नहीं क्योंकि इस पर से तमाम अफ़ाल हज साक़ित हो गए। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद रा उसी बात में कायल हैं, मगर दूसरे हज़रात का कहना है कि वो हलक़ करवाए और अगर वो हलक़ ना भी करवाए तो थी वो एहराम खोल सकता है और इस पर कुछ भी लाजिम ना होगा। और इमाम अबू यूसुफ़ उसे कौल को इख्तियार करने वाले हैं। और बाज़ उलमा का कहना यह है कि इस पर हलक़ ज़रूरी है जैसा कि हाजी और मुतमर पर हलक़ वाजिब है। इस सिलसिला में इमाम अबू हनीफ़ा और मुहम्मद रा की दलील ये है हसार ने हज के तमाम मुनासिक को साक़ित कर दी और ये वो उमूर हैं जिनके साथ महरम एहराम से बाहर आता है। क्या तुम नहीं देखते कि जब यौम नहर को महरम बीत अल्लाह का तवाफ़ करता है तो उसके लिए हलक़ जायज़ हो जाता है और इसके लिए खुशबू, लिबास, जिमा जायज़ हो जाता है। उनका कहना यह है कि जब हलक़ इन मुआमलात से है कि जिनको हाजी एहराम को खोलने से पहले अंजाम देता है और अहसार से उन उमूर को साक़ित कर दी तो वो उमूर ख़ुद साक़ित हो जाएंगे जिनको अहसार की वजह से महरम छोड़ देता है। ये इमाम अबू हनीफ़ा, मुहम्मद रा की दलील है। दूसरे हज़रात ये दलील देते हैं कि बीत अल्लाह का तवाफ़ सही सफ़ा मरू जुमेरात को कंकरियों मारने से महरम को रुकावट हो गई और उसके इन उमूर में एहसार हाइल हो गया तो इस वजह से उन उमूर की अंजाम दही साक़ित हो गई। मगर हलक़ और इसके दरमियान कोई चीज़ हाइल नहीं, वो उसको बजालाने पर कुदरत रखता है तो वो जो अमल कर सकता है एहसार की सूरत में इसका वही हुक्म होगा जो हालत एहसार के अलावा है और जिसको वो हालत एहसार में अंजाम नहीं दे सकता वो एहसार की वजह से साक़ित हो गए हैं। हमारे यहाँ क़ियास यही है। बस जब एहसार की सूरत में वजूब हलक़ का हुक्म वही है जो एहसार के अलावा है तो उसके छोड़ने का हुक्म भी वही होगा जो महसर न होने की सूरत में होता है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिला में रिवायत वारिद है जो इस बात पर दिलालत करती है कि महसर पर हलक़ का हुक्म उसी तरह बाकी है जैसा कि इस शख्स पर बाकी है जो बीत अल्लाह शरीफ तक पहुँचता है। रिवायत मुलाहज़ा हो। हासिल रिवायत, इन रिवायत से मालूम होता है कि एहसार सिर्फ दुश्मन की वजह से होता है, मरज़ पेश आना एहसार में शुमार ना होगा और उसको वहीं एहराम में दुरुस्त होने तक ज़रूरी है, फिर उम्रा मुकम्मल करके वो हलाल हो सकेगा, ये ज़रूरी है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़। एहसार जिस तरह दुश्मन के रोकने से होता है मरज़ वग़ैरह भी एहसार का बाइस हैं। इसके दलाइल इब्न अब्बास, इब्न मसूद, हुज्जाज बिन इमरू की रिवायत हैं जिनमें मरज़, संप का डसना वग़ैरह मज़कूर है। फ़रीक़ अल के मौक़िफ़ का जवाब फ़लमा वक़ो से ज़िक्र किया। गुज़श्ता रिवायत इब्न अब्बास, इब्न मसूद, हुज्जाज में मरज़ लाहक़ होना, अज़ू टूटना, पाँव लूटना साफ़ मज़कूर है और इसका हलाल होना दुरुस्त है और अगले साल इस पर हज लाजिम होगा अगर एहराम हज हो। इससे ये बात साबित हो गई कि एहसार जिस तरह दुश्मन की वजह से होता है उसी तरह मरज़ की वजह से भी होता है। रिवायत की तस्हीह के लिहाज से इस बात का मफ़हूम यही होगा। अब नज़री तरीक़ा से हम देखेंगे। जवाब सानी। नज़र तहावी। इस बात को सब तस्लीम करते हैं कि दुश्मन का एहसार महसर के लिए हलाल को लाजिम करने वाला है। इससे ये बात साबित हो गई कि दुश्मन की रुकावट तो इत्तिफ़ाक़ी तौर पर असबाब हलाल से है, अलबत्ता मरज़ वग़ैरह के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ है कि वो असबाब हलाल से है या नहीं। एक फ़रीक़ इसको असबाब हलाल से करार देता है जबकि मरज़ ऐसा शदीद हो और बीत अल्लाह तक पहुँचने में रुकावट बन जाए तो ये असबाब एहसार से है, और दूसरा फ़रीक़ इसको असबाब हलाल करार नहीं देता। अब इस पर नज़र डालने के दो अंदाज़ हैं। हम देखते हैं कि क्या वो अशिया जो दुश्मन की वजह से दुरुस्त हो जाती हैं वो मरज़ की वजह से भी मबा और दुरुस्त होती हैं या नहीं।
देखने से मालूम हो अगर किसी शख्स को क़याम पर कुदरत हासिल हो तो इस पर नमाज में क़याम लाजिम व फ़र्ज़ है, लेकिन अगर क़याम से दुश्मन के देखने का ख़तरा हो या दुश्मन सर पर खड़ा है और उसको क़याम से रोक रहा है तो इस सूरत में सबके यहाँ क़याम की फ़र्जियत साक़ित हो जाती है और वो बैठकर नमाज अदा कर सकता है। इस पर भी सब मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर किसी को शदीद मरज़ लाहक हो गया या पहले से वो अपाहिज और माजूर है तो उस पर क़याम फ़र्ज़ नहीं है, वो बैठकर नमाज अदा करेगा। बिल्कुल उसी तरह रुकू व सजदा की ताकत ना हो तो उनकी फ़र्जियत साक़ित हो जाती है और इशारा से रुकू और सजदा करना जायज़ है। अब इससे मालूम हो गया कि जो चीज़ें दुश्मन की वजह से मबा हो जाती हैं वो बीमारी की वजह से भी मबा हो जाती हैं। फिलिहाजा जिस तरह अहसार दुश्मन से हलाल होना दुरुस्त है उसी तरह मरज़ के अहसार से भी हलाल होना जायज़ होना चाहिए। दूसरा अंदाज़ वराए नार रजल से शुरू होता है। जब नमाजी और वज़ू के पानी के दरमियान दुश्मन हाइल हो जाए तो इस नमाज पर वज़ू फ़र्ज़ नहीं रहता, उसको तयम्मुम जायज़ है। उसी तरह अगर सख्त बीमारी की वजह से पानी का इस्तेमाल नुकसान दे तो वज़ू की फ़र्जियत साक़ित होकर तयम्मुम जायज़ हो जाता है। बस इससे मालूम हुआ कि उन तमाम उमूर में दुश्मन की वजह से जिस तरह माजूर ख्याल किया जाता है उसी तरह मरज़ की वजह से भी माजूर समझा जाता है। जब महसर बिलदू बालातफ़ाक़ माजूर करार देकर इसको हलाल होना जायज़ करार दिया जाता है तो महसर बालमर्ज़ को भी माजूर करार देकर हलाल होना इसके लिए भी जायज़ होना क़ियास का तकाज़ा है। उन्वान राबे महसर बिलुमरा फ़रीक़ हल जो उम्रा का एहराम बांधने वाला हो वो हसार में आ जाए तो उसको हलाल होना जायज़ नहीं बल्कि अपने एहराम में बाकी रहे यहाँ तक कि हसार ख़त्म हो और फिर वो उम्रा करे, ये इब्न सरीन रा का कौल है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ इसका हुक्म हसार में महसर बालहज जैसा है। हदी रवाना करके वक्त मुकर्ररा आने पर हलाल हो जाए उम्रे के बाद में क़ज़ा लाजिम है, जैसा कि इस पर हज में हज के क़ज़ा लाजिम है क्योंकि उनके एहराम पूरे ना कर सका। दलाइल ये हैं। नंबर किफ़ार कुरैश ने आपको हदीबिया में रोक दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदी को नहर किया और उम्रे से हलाल हो गए और हसार के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं किया क्योंकि उम्रा का कोई वक्त नहीं, साल के किसी मौका पर भी हो सकता है। अलबत्ता अज़र हसार को हसार हज की तरह करार दिया गया और आइंदा इस पर उम्रा लाजिम कर दी गया। जैसा कि हसार हज में वक्त चला जाए तो अगले साल हज ज़रूरी है क्योंकि एहराम की तकमील से पहले वो हलाल हो गया और महरम को भी हसार पेश आ जाती है, जैसा रिवायत इब्न मसूद में सांप के डसने का वाक़या मज़कूर है। नज़र तहावी बंदों पर दो कस्म की चीज़ें फ़र्ज़ होती हैं। नंबर 1 जिनका ख़ास वक्त मुकर्रर किया गया। नंबर 2 तमाम औक़ात में उनकी अदायगी हो सकती है। अव्वल कस्म मसलन नमाज़ों के ख़ास औक़ात हैं, इन औक़ात में उनकी शराइत से उनको अदा किया जा सकता है जैसे तहारत, सत्तर, औरत वग़ैरह। दूसरी कस्म की मिसाल किफ़ारत क़त्ल वाओ ज़हार हैं, उनका दारोमदार क़ाइल वाओ मज़ाहिर पर है, जब चाहे अदा करे। कफ़ारा कस्म का भी यही हाल है। गौर करने से मालूम होता है कि पांचों नमाज़ों के औक़ात मुतय्यन हैं मगर अज़ार पेश आने की सूरत में बाज़ फ़राइज़ साक़ित हो जाते हैं। मसलन वज़ू, सत्तर, औरत, क़याम, रुकू, सजदा, सिमत क़िबला वग़ैरह वक्त में गुंजाइश के बावजूद अज़र पेश आने की वजह से ये साक़ित नहीं है और अज़र काबिल कबूल है क्योंकि वो क़ती वाओ यकीनी है। बिल्कुल उसी तरह किफ़ारत तहार वाओ क़त्ल में अगर वक्ती क़ुदरत नहीं तो रोज़े की तरफ से फ़िदिया देकर बुरी अलज़मा हो जाएगा। अगरचे रोज़े रखने की ताकत आने का इम्कान मौजूद है तो इम्कान क़ुदरत की वजह से इसको गैर माज़ूर करार नहीं दिया जाता बल्कि माज़ूर समझ कर एवज़ कबूल करते हैं। अब साबित हवा कि ख्वाह इकामत का वक्त मुतय्यन हो या गैर मुतय्यन अज़ार की वजह से फ़र्जियत साक़ित हो जाती है। ख्वाह वक्त के फ़ौत होने का ख़तरा हो या ना हो, दोनों में हुक्म यकसन लगाया जाता है। पस नज़र व क़ियास का तकाज़ा यह है कि उम्रा का अगरचे वक्त मुतय्यन नहीं है मगर अज़र की सूरत में इससे अदायगी फ़र्ज़ को साक़ित कर देगी। पस साबित हवा के हसार में हज व उम्रा का हुक्म यकसन है, वक्ती अदायगी की फ़र्जियत साक़ित हो जाएगी। हमारे आइमा सुलासा इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का यही कौल है। उन्वान ख़ामिस महसर ज़बा के बाद हलक़ करे या ना। फ़रीक़ अल हदी के ज़बा कर देने के बाद इस पर हलक़ रास लाजिम नहीं, दम से हलाल हो चुका। ये इमाम अबू हनीफ़ा, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। दलील ये है अहसार की वजह से इसके हज व उम्रा के तमाम मुनासिक साक़ित हो गए, मसलन तवाफ़, सई वग़ैरह, और यही चीज़ें हैं जिनकी अदायगी से वो हलाल होता था। गौर फरमाएं जब उसने नहर के दिन तवाफ़ ज़ियारत कर ली तो इसको सर मंडवाना दुरुस्त है और खुशबू, लिबास और निसा भी हलाल हो जाएंगी। जब रमी, जमरा, तवाफ़, सई वग़ैरह सब इससे साक़ित हो गए तो हलक़ बतरी कौली साक़ित होना चाहिए। फ़रीक़ सानी वाओ सालिस का मौक़िफ़ वाओ जवाब, नहर के बाद हलक़ मसनून है और बाज़ ने वाजिब करार दिया है। दलील से पहले साबिक़ा मौक़िफ़ का जवाब अर्ज़ करते हैं। महसर को हालत अहसार में तवाफ़ वाओ सई, रमी, जमार वग़ैरह उमूर अदायगी ना कर सकने की वजह से साक़ित हुए हैं मगर इस अमर के करने में तो कोई रुकावट नहीं, इसको क़ुदरत के बावजूद क्योंकर साक़ित किया जाए।
پس جن امور میں رکاوٹ ہے وہ ساقط اور جن میں رکاوٹ نہیں وہ اسی طرح لازم رہیں گے، پس آپ کی دلیل کا اعتبار نہیں۔ دلیل نمبر 1، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایت وارد ہے جو محصر پر حلق کے حکم کے باقی رہنے پر دلالت کرتی ہے۔ روایت یہ ہے، طحاوی، کتاب حج کا بیان، باب حاجی محصر کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4056۔ ترجمہ 4056۔ مجاہد نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ بعض لوگوں نے حدیبیہ کے دن حلق کیا اور بعض نے قصر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی محلقین پر رحمت فرمائے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والمقصرین؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اللہ تعالی محلقین پر رحمت فرمائے۔ انہوں پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والمقصرین؟ آپ نے پھر فرمایا، اللہ تعالی محلقین پر رحمت فرمائے۔ انہوں نے پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والمقصرین؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مقصرین پر رحمت فرمائے۔ انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے محلقین کے لیے کھل کر رحمت کی دعا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے حرف شکایت زبان سے نہیں نکالا۔ تخریج بخاری فی الحج باب 127، مسلم فی الحج 316، 317، 320، 321، ابو داؤد فی المناسک باب 78، ترمذی فی الحج باب 47، ابن ماجہ فی المناسک باب 71، دارمی فی المناسک باب 64، مالک فی الحج 184، مسند احمد 1، 216، 353، 2، 16، 34، 3، 20، 89، 4، 70، 165، 5، 381، 6، 393، 902۔ طحاوی، کتاب حج کا بیان، باب حاجی محصر کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4057۔ ترجمہ 4057۔ ابن ادریس نے ابو اسحاق سے، پھر انہوں نے اپنی سند سے روایت نقل کی ہے۔ طحاوی، کتاب حج کا بیان، باب حاجی محصر کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4058۔ ترجمہ 4058۔ ابو ابراہیم انصاری نے ابو سعید الخدری سے نقل کیا کہ میں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ حدیبیہ کے دن محلقین کے لیے 3 مرتبہ اور مقصرین کے لیے 1 مرتبہ استغفار فرما رہے تھے۔ طحاوی، کتاب حج کا بیان، باب حاجی محصر کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 4059۔ ترجمہ 4059۔ ابو ابراہیم انصاری نے ابو سعید الخدری سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والے سال محلقین کے لیے 1 مرتبہ اور مقصرین کے لیے 1 مرتبہ استغفار فرمایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اکثریت نے اپنے سروں کو حلق کروائے۔ صرف 2 آدمیوں نے قصر کیا، ایک انصاری اور ایک قریشی۔ امام طحاوی فرماتے ہیں جب بعض کے علاوہ تمام نے حلق کروایا اور جناب رسول اللہ نے قصر والوں پر حلق والوں کی فضیلت ذکر فرمائی تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ان پر قصر لازم تھا، جیسا کہ ان کے کعبہ شریف پر پہنچنے کی صورت میں لازم ہوتا۔ اگر یہ بات نہ پائی جاتی تو وہ برابر شمع ہوتے اور ایک دوسرے پر فضیلت نہ ہوتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کو قصر والوں سے افضل قرار دیا۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ وہ اس سلسلہ میں غیر محصر لوگوں کی طرح تھے جو کچھ ہم نے ذکر کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حصار، روک لیا جانا، قصر و حلق کے حکم کو زائل نہیں کرتا۔ واللہ تعالی التوفیق۔ استدلال طحاوی جب اکثریت سے حلق کروائے اور صرف 2 نے قصر کیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق والوں کو قصر والوں پر فضیلت دی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان پر حلق و قصر بھی لازم تھا۔ اگر وہ بیت اللہ تک پہنچ پاتے اور گھر تک پہنچنے میں اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو سب برابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محلقین کو مقصرین پر فضیلت دینا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ وہ حلق میں غیر محصرین کی طرح تھے۔ اس کو قدرت ہوتے ہوئے انہوں نے انجام دیا۔ پس اس سے یہ ثابت ہوا کہ حلق و تقصیر کو حصار زائل نہیں کرتا۔ اس باب میں طحاوی نے بعض عنوانات کو اپنے طرز سے ہٹ کر دلائل کو مقدم و مؤخر بنایا ہے۔ ہم نے ان کے طرز کا لحاظ کر کے ان کو ذکر کر دی ہے، مگر اس سے روایت کے نمبر میں کوئی فرق نہیں آنے دیا بلکہ وہ اپنے تسلسل کے مطابق ہیں۔ آخری عنوان میں امام طحاوی کا رجحان فریق دوم کی طرف ہے، اسی لیے ہم نے ان کے موقف کو بعد میں ذکر کیا ہے، اگرچہ دلائل میں امام طحاوی نے یہاں اپنے طرز کا لحاظ کیا ہے۔ طحاوی، کتاب حج کا بیان، باب کیا بچے کا حج جائز ہے۔ حدیث نمبر 4060۔ ترجمہ 4060۔ ابراہیم بن عقبہ نے ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ ایک عورت نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بچے کے متعلق سوال کیا اس کا حج ہے؟ آپ نے فرمایا ہوں، اور تمہیں اس کا اجر ملے گا۔
तखरीज मुस्लिम फ़ी अलहज 409 410, अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क बाब 8, तरमज़ी फ़ी अलहज बाब 83, नसाई फ़ी अलहज बाब 15, इब्न माजा फ़ी अलमनास्क बाब 11, मालिक फ़ी अलहज 244, मसनद अहमद 1, 219 244, 343 344। बच्चे का हज तो बालातफ़ाक़ मुतबिर है, मगर हज तल-इस्लाम की तरफ से उसका ये हज वाक़ई होगा या बुलूगत के बाद उसे दोबारा हज करना होगा। बाज़ मुहद्दिसीन के हम इसका ये हज फ़र्ज़ी शुमार होगा। तमाम आइमा जमहूर फ़क़हा व मुहद्दिसीन के हम इसका हज तो मुतबिर है, मगर हज फ़र्ज़ी के लिए काफ़ी ना होगा। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और दलील, बच्चे का हज मुतबिर है, बुलूगत के बाद उसे दोबारा हज की ज़रूरत नहीं। दलील ये रिवायत है। तहावी किताब हज का बयान, बाब किया बच्चे का हज जायज़ है। हदीस नंबर 4061। तर्जुमा 4061। मालिक ने इब्राहीम बिन उक़बा से रिवायत की, फिर अपनी सनद से रिवायत बयान की है। तहावी किताब हज का बयान, बाब किया बच्चे का हज जायज़ है। हदीस नंबर 4062। तर्जुमा 4062। अब्दुल-अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह अल-माजिशवन ने इब्राहीम बिन उक़बा से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नक़ल की है। हासिल रिवायात, इन रिवायत से मालूम होता है कि जब इस बच्चे का अपना हज है तो बुलूग़ के बाद उसको दोबारा हज लाजिम ना होगा। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ और दलील वाउ जवाब, हज इस्लाम की तरफ से बच्चे का हज किफ़ायत ना करेगा, बल्कि बुलूग़त के बाद इस पर हज लाजिम होगा। मौक़िफ़ अव्वल का जवाब, इस रिवायत में तो इतनी बात मज़कूर है कि क्या बच्चे के लिए हज है, यानी वो हज कर सकता है जैसा कि इसके लिए नमाज है, हालांकि वो नमाज फ़र्ज़ नहीं है, उसको सब तस्लीम करते हैं। इसी तरह ये दुरुस्त है कि इसके लिए हज हो और वो फ़र्ज़ ना हो। ये रिवायत तो उनके ख़िलाफ़ दलील है जो सिरे से बच्चे के हज के कायल नहीं। बाकी रहे वो लोग जो बच्चे के हज के कायल हैं मगर इसको हज फ़र्ज़ करार नहीं देते, उस रिवायत में उनके ख़िलाफ़ कोई दलील नहीं है। इब्न अब्बास जो इस रिवायत के रावी हैं वो बच्चे के हज को फ़र्ज़ करार नहीं देते, बल्कि बुलूगत के बाद दोबारा हज का हुक्म फरमाते हैं। इससे मालूम हुआ कि तुमने रिवायत का जो मानी लिया वो दुरुस्त नहीं। रिवायत इब्न अब्बास ये है। तहावी किताब हज का बयान, बाब किया बच्चे का हज जायज़ है। हदीस नंबर 4063। तर्जुमा 4063। अबुल सफ़र कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास को फरमाते सुना है, लोगों मेरी बात सुनो, तुम क्या कहते हो और सही बात से मत निकलना। तुम कहते हो कि इब्न अब्बास ने कहा है कि जिस बच्चे ने अपने अहल के साथ हज किया फिर वो फौत हो गया तो उसने गोया हज तल-इस्लाम अदा कर ली। अगर इन्होंने पा लिया तो इस पर हज लाजिम है। जिस ग़ुलाम को उसके मालिक ने हज कराया फिर वो मर गई तो इसका फ़र्ज़ हज पूरा हो गया, और अगर उसे आज़ाद कर दी गया तो उसके ज़िम्मा हज होगा। तहावी किताब हज का बयान, बाब किया बच्चे का हज जायज़ है। हदीस नंबर 4064। तर्जुमा 4064। यूनुस बिन उबैद साहब अल-हली कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास से ग़ुलाम के मुताल्लिक़ सवाल किया कि जब ग़ुलाम हज करे फिर आज़ाद कर दी जाए, फरमाया इस पर हज लाजिम होगा। मैंने बच्चे के मुताल्लिक़ पूछा कि वो बचपन में हज करे फिर बालिग़ हो, तो आपने फरमाया इस पर हज लाजिम है। तुम्हारे ही ये बात मानी हुई है कि हदीस का रावी इसकी मुराद को ज़्यादा जानता है। ये इब्न अब्बास हैं जिन्होंने इस रिवायत को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बाब के शुरू में रिवायत किया, फिर इन्होंने वो बात फरमाई जिसका हमने तज़किरा किया है। तो तुम्हारे ज़ाबिते के मुताबिक ये जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूई रिवायत पर दलील होनी चाहिए। अगर कोई मोतरज़ ये कहे कि तुमको कैसे मालूम हुआ कि ये हज फ़रीज़ा इस्लाम की जगह काफ़ी नहीं है, तो इसके जवाब में अर्ज़ करता हूँ कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है। 3 आदमी मरफू अलक़लम है। नंबर 1 बच्चा यहाँ तक कि बड़ा हो जाए। अल-हदीस, ये रिवायत अपनी असनाद के साथ उसी किताब में दूसरे मौका पर दर्ज है। जब बच्चा मरफू अलक़लम है तो ये खुद साबित हो गया कि उसका हज फ़र्ज़ नहीं है, और इस पर इजमा है कि अगर कोई बच्चा नमाज के वक्त नमाज अदा करे फिर इस नमाज के वक्त में बालिग़ हो जाए तो उसे नमाज का दोबारा पढ़ना ज़रूरी है, और वो नमाज ना पढ़ने वाले के हुक्म में होगा। जब सबके इत्तिफ़ाक़ से ये बात साबित हो गई कि तो ये साबित हुआ कि हज का हुक्म भी यही है, और जब वो हज के बाद बालिग़ हो तो वो हज ना करने वाले के हुक्म में होगा, और इस पर दोबारा हज फ़र्ज़ होगा। अगर कोई मोतरज़ ये कहे कि हज का हुक्म नमाज के हुक्म से मुख्तलिफ है, इसकी तफसील ये है कि हज तो इस पर फ़र्ज़ है जो वहाँ पहुँचने की ताकत व इस्तिताअत रखता है, इसके सिवा दूसरे पर फ़र्ज़ नहीं। अदम इस्तिताअत वाले पर फ़र्ज़ नहीं, जैसा कि बच्चे के बुलूग़ तक इस पर फ़र्ज़ नहीं। फिर इन उलमा का इस पर इजमा है। जिस शख्स के पास ख़र्चा सफ़र ना हो और वो अपने को मशक्क़त में डालकर पैदल हज करे तो ये इसलिए लिए काफ़ी है। अगर इसके बाद उसको ताकत मैसर आ भी जाए तब भी इस पर हज फ़र्ज़ ना होगा। पहला हज उसने अदम इस्तिताअत में किया,
इस पर क़ियास का तकाज़ा ये है कि बच्चे का हुक्म भी यही हो कि जब बुलूगत से पहले उसने हज कर ली और उस वक्त इस पर फ़र्ज़ ना था तो ये इसके लिए काफ़ी होना चाहिए, बुलूगत के बाद उसे हज की ज़रूरत ना होनी चाहिए। इसके जवाब में ये गाफेंगे कि जो वहाँ तक पहुँचने की ताकत नहीं रखता उससे फ़र्ज़ियत के साक़ित होने की वजह यह है कि बीत अल्लाह तक पहुँच नहीं सकता। बस अगर पैदल चलकर बीत अल्लाह तक पहुँच जाए, वहाँ तक पहुँचने वालों की ताकत हासिल करने वालों में बिन जाए, इस वजह से इस पर हज लाजिम होगा। उसी वजह से हम कहते हैं कि यह हज इसके लिए काफ़ी है, और इस वजह से भी कि बीत अल्लाह पहुँचने पर वो वहाँ का साकिन शुमार होगा और इस पर हज लाज होगा, लेकिन बच्चे पर बीत अल्लाह तक पहुँचने से पहले और बाद दोनों सूरतों में हज लाजिम नहीं, क्योंकि वो मरफू अल क़लम है। जब वो उसके बाद बालिग होगा तो इस पर हज फ़र्ज़ होगा। उसी वजह से तो हम कहते हैं जिसने क़ब्ल अल बलूग हज किया वो इसके लिए किफ़ायत ना करेगा, इसीलिए सिरे से हज लाजिम होगा, जैसा वो शख्स करता है जिसने उससे पहले हज ना किया। जो इस बाब में क़ियास यही है और यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ वाओ मोहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। हासिल रिवायत, रावी हदीस को खूब जानता है। इब्न अब्बास ने पहले जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रिवायत की जो मज़कूर हुई, फिर ये फतवी दिया। इससे साबित होता है कि रिवायत का जो मानी तुम ले रहे हो वो दुरुस्त नहीं। एक इश्काल, आपको कैसे मालूम हुआ कि बच्चे का हज हज्जतुल इस्लाम की तरफ से किफ़ायत ना करेगा? नोट, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोग हैं जो एक काम के मुकल्लफ नहीं हैं, अगर वो अदा करें तो ये उनकी तरफ से नफल होगा। एक बच्चा, दूसरा मजनून, तीसरा सोने वाला। तखरीज, बुखारी किताब अतलाक़ बाब 11, अल-हुदूद बाब 22, अबू दाऊद बाब 17, तिरमिज़ी फ़ी अल-हुदूद बाब 1, नसाई फ़ी अतलाक़ बाब 21, इब्न माजा फ़ी अतलाक़ बाब 15, दारमी फ़ी अल-हुदूद बाब 1, मसनद अहमद 116, 6-100। बस बच्चा जब फ़राइज़ का मुकल्लफ नहीं तो हज भी फ़रीज़ा है, इसलिए जब वो हज करेगा तो उसकी तरफ से नफल होगा। जिस तरह बच्चा फ़र्ज़ नमाज अदा कर लेता है तो उसके बाद नमाज के वक्त के अंदर बालिग हो जाए तो इस पर नमाज का इयादा है और वो नमाज ना पढ़ने वाले के हुक्म में हो जाता है, और इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है। बस उसी तरह हज का भी हुक्म होगा कि बुलूगत के बाद इसका हज उसी तरह है जैसे उसने हज नहीं किया, फ़िलिहाज़ा इस पर दूसरा हज लाजिम होगा। दूसरा इश्काल, आपने बच्चे के हज को बच्चे की नमाज पर क़ियास किया। यह क़ियास में अल-फ़ारिक़ है। नमाज के लिए ज़ादरा की शर्त नहीं, हज के लिए बालिग होने के बावजूद ज़ादरा की शर्त लाजिम है, क्योंकि बालिग होने के बाद अगर ज़ादरा मैसर नहीं मगर वो पैदल हज करे और फिर अमीर हो जाए तो आप इस पर हज को दोबारा लाजिम नहीं करते बल्कि उसी को समार करते हैं। तो हज को हज पर क़ियास करो, ना कि नमाज पर। बस बच्चे का हज जो बचपन में किया वो हज्जतुल इस्लाम शुमार होना चाहिए। नोट, आपने गैर मुकल्लफ को गैर मुस्तती पर क़ियास किया जो कि दुरुस्त नहीं। गैर मुस्तती पर हज फ़र्ज़ ना होने की वजह बीत अल्लाह तक पहुँचने की ताकत ना होना है। जब उसने मशक्क़त उठाकर पैदल इस रुकावट को दूर कर ली तो अब रुकावट ख़त्म होने की वजह से इस पर हज फ़र्ज़ हो गया, और मक्का पहुँच कर वो मक्की के हुक्म में हो गया। अहल मक्का पर हज के लिए रास्ता की सहूलत शर्त नहीं, जब ये उसके हल में हुआ तो सहूलत इसके लिए शर्त नहीं। जिस तरह मशक्क़त से हज करेगा अदा हो जाएगा, बख़लाफ़ बच्चे के वो तो बीत अल्लाह में पहुँचे या ना पहुँचे, बहर सूरत गैर मुकल्लफ है। फ़िलिहाज़ा बुलूगत के बाद जब वो फ़र्ज़ का मुखातिब बनेगा तो इस पर हज फ़र्ज़ होगा और उसी वक्त की अदायगी हज्जतुल इस्लाम की अदायगी शुमार होगी। इस बाब में नज़र का भी यही तकाज़ा है और ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ मोहम्मद रहमहुल्लाह ताला का कौल है। तहावी, किताब हज का बयान, बाब किया बल्ला एहराम हरम में दाखिला दुरुस्त है। हदीस नंबर 4065। तर्जुमा 4065 अली बिन मुबिद ने अली बिन मंसूर से रिवायत की है। जो शख्स हज वमरा का इरादा ना रखता हो उसे तो बल्ला एहराम हरम में दाखिला जायज़ है, मगर वो शख्स जो हरम में दाखिल होना चाहता है वो मैक़ात से बल्ला एहराम हुदूद हरम में दाखिल हो सकता है या नहीं। नंबर 1, इब्न शहाब हुस्न बसरी, शाफ़ई व मालिक रहमहुल्लाह के हम बल्ला एहराम मैक़ात से तजावुज़ दुरुस्त है। नंबर 2, अता, नफ़ी वाओ ताउस तहावी रहमहुल्लाह के हम बल्ला एहराम मैक़ात से तजावुज़ जायज़ नहीं है। नंबर 3, मैक़ात के बाहर वाले लोगों को बल्ला एहराम दाखिला जायज़ है। नंबर 4, इमाम अहमद, शाफ़ई व मालिक रहमहुल्लाह के हम बल्ला एहराम मैक़ात के बाहर वालों को दाखिल हरम होना नाजायज़ है। फ़रीक़ अल, बल्ला एहराम मैक़ात से तजावुज़ दुरुस्त है, इस पर कोई चीज़ लाजिम ना होगी। दलील, तहावी, किताब हज का बयान, बाब किया बल्ला एहराम हरम में दाखिला दुरुस्त है। हदीस नंबर 4066। तर्जुमा 4066 अली बिन अब्दाल रहमान ने अली बिन हकीम अज़दी से रिवायत की है। तहावी, किताब हज का बयान, बाब किया बल्ला एहराम हरम में दाखिला दुरुस्त है। हदीस नंबर 4067। तर्जुमा
4067 अबुल ज़बीर ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से इन्होंने बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन मक्का में इस हाल में दाखिल हुए कि आपके सर पर सियाह मामा था। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलहज बाब 451 452, अबू दाऊद फ़ी अल्लबास बाब 6, 20, 21, तिरमिज़ी फ़ी अल्लबास बाब 11, वालजहाद बाब 9, तफसीर सूरत 69, बाब 2, नसाई फ़ी अलमनास्क बाब 107, वालनसाई फ़ी अलज़ीना बाब 109, इब्न माजा फ़ी अलक़ामत बाब 85, वालिलबास बाब 14-15, वालजहाद बाब 22, दारमी फ़ी अलमनास्क बाब 88, मसनद अहमद 3, 363-387। तहावी किताब हज का बयान बाब किया बल्ला एहराम हरम में दाखिला दुरुस्त है। हदीस नंबर 4068। तर्जुमा 4068 अबुल ज़बीर ने जाबिर से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब हज का बयान बाब किया बल्ला एहराम हरम में दाखिला दुरुस्त है। हदीस नंबर 4069। तर्जुमा 4069 इब्न वहब ने बयान किया कि मालिक ने उनको बयान किया है। तहावी किताब हज का बयान बाब किया बल्ला एहराम हरम में दाखिला दुरुस्त है। हदीस नंबर 4070। तर्जुमा 4070 ज़हरी ने अनस से रिवायत की कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए उस वक्त आपके सर मुबारक पर सियाह मामा और मगफ़र था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगफ़र हटा दिया तो आपको बतलाया गया कि इब्न क़त्ल काबा शरीफ के पर्दों को थामने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको कत्ल कर दो। इमाम तहावी राह फरमाते हैं कि एक जमात ने इस बात को इख्तियार किया कि बल्ला एहराम हरम में जाने में कुछ हरज नहीं। इन्होंने इस सिलसिला में मुंदरजा बाला रिवायत को मुस्तदल करार दिया है, मगर दीगर हजरात ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए फरमाया कि जिस शख्स का घर मैकात से बाहर हो इसका बल्ला एहराम मक्का में दाखिला दुरुस्त नहीं है। फिर इन हजरात में ये इख्तिलाफ है कि बाज़ तो अहल मक्का के अलावा तमाम लोगों का हुक्म यही बतलाते हैं, ख्वाह वो मैकात के अंदर हों या बाहर। दूसरे हजरात का कहना यह है कि जब किसी का घर मैकात पर हो या इसके अंदर मक्का वाली जानिब हो वो बल्ला एहराम दाखिल हो सकता है, और जिसका घर मैकात से बाहर हो वो बल्ला एहराम अंदर नहीं आ सकता। इस कौल को इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद राह ने इख्तियार किया। दूसरे हजरात का कहना यह है कि अहल मैकात का हुक्म आफाकी का है। इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह ने अहल मैकात को उन लोगों में शामिल किया जो मैकात के अंदर मक्का की जानिब रहते हैं, मगर इमाम तहावी राह के हम उनका यह कौल क़ियास के मुताबिक नहीं है, इसलिए कि हम ये जानते हैं कि जो एहराम का इरादा करे और फिर बल्ला एहराम मैकात से गुजर जाए यहाँ तक कि वो हज से फारिग हो जाए और मैकात की तरफ लौटकर एहराम ना बंधा हो तो इस पर कुर्बानी लाजिम है, और उसी तरह जो उससे पहले एहराम बांध ले वो भी नेकूकार है। जब मैकात से एहराम बांधना इसके बाहर से एहराम बांधना जैसा है, अंदर से एहराम बांधने की तरह नहीं, तो मैकात का हुक्म माक़बल की तरह है, माबाद जैसा नहीं। पस मैकात वालों के लिए हरम में दाखिला इस हालत में जायज़ जिस हालत में मैकात से आफाकी दाखिल हो सकता है। इस बहस से हज़रत इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह के कौल की नफ़ी साबित हो गई। अब हमें अहादीस में गौर की ज़रूरत है, किया उनमें कोई ऐसी बात है जो एहराम के बग़ैर हरम में दाखिला को माने है, और किया उनमें अब गुज़श्ता दो रिवायत के मनी पर कुछ दिलालत मिल सकेगी जिससे ये मालूम हो कि हरम मक्का में आपका बल्ला एहराम दाखिला वो आपके साथ तो ख़ास था। हमने इस पर गौर किया तो ज़ल की रिवायत सामने आई। तखरीज बुखारी फ़ी अलजहद बाब 169, वालमगाज़ी बाब 48, वालिलबास बाब 17, मुस्लिम फ़ी अलहज 450, अबू दाऊद फ़ी अलजहद बाब 117, तिरमिज़ी फ़ी अलजहद बाब 18, नसाई फ़ी लामनासक बाब 107, इब्न माजा फ़ी अलजहद बाब 18, दारमी फ़ी अलमनास्क बाब 88, वलसीर बाब 20, मालिक फ़ी अलहज 247, मसनद अहमद 3, 109 164, 180 186, 232 240। लुगात अलमगफ़र खुद अलमामा पगड़ी हासिल रिवायात। इन रिवायत से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बल्ला एहराम मक्का में दाखिला साबित हो रहा है। खुद का पहनना इसकी वाज़ेह अलामत है। फ़रीक़ सानी व सालिस व राबे का मौक़िफ़ कि सरज़मीन हरम में बल्ला एहराम दाखिला जायज़ नहीं, अलबत्ता उसमें इख्तिलाफ़ है कि क़ब्ल अलमीक़ात या बाद अलमीक़ात यकसा है या नहीं। नंबर 1 बाज़ ने यकसा करार दिया। नंबर 2 मैकात के अंदर वाले का हुक्म मक्की का है, बाहर वाले का आफाकी का हुक्म है। नंबर 3 मैकात से पहले घर वाले को बल्ला एहराम दाखिला दुरुस्त नहीं, ये अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। नंबर 4 अहल मैकात का हुक्म भी आफाकी वाला है, मगर इमाम अबू हनीफा रा और साहिबन रा ने अहल मवाक़ियत को मैकात के अंदर वालों में शामिल किया।
अहनाफ के एक कौल की तरदीद। अहल मैकात को अहनाफ ने हल वालों में शामिल किया, मगर ये दुरुस्त मालूम नहीं होता, क्योंकि अगर मैकात से बाहर का आदमी हज के इरादे से जाए, बल्ला एहराम मैकात से तजावुज़ कर जाए और फिर एहराम बांध कर हज करे और इससे फारिग हो जाए, एहराम के लिए मैकात ना लौटे, तो इस पर सिर्फ दम लाजिम है, और जो मैकात से एहराम बांधे वो सुन्नत पर अमल करने वाला है। मैकात से बहुत पहले बांध ले, ये भी मसनून तरीक़ा है। मैकात का एहराम जब मैकात से पहले एहराम बांधने की तरह है तो अहल मैकात का हुक्म आफाकी का होगा, ना कि हल वालों जैसा। फिलिहाजा जिस तरह मैकात के बाहर वाले बल्ला एहराम हरम में दाखिल नहीं हो सकता, उसी तरह अहल मैकात को भी बल्ला एहराम दाखिल होना जायज़ नहीं। इस क़ियास से अहनाफ के इस कौल की तरदीद होती है। फ़रीक़ अहल के मौक़िफ़ का जवाब। हज़रत जाबिर और हज़रत अनस की रिवायत का मतलब दुरुस्त तौर पर जानने के लिए दीगर रिवायत पर गौर करना होगा, ताकि दखूल हरम बल्ला एहराम की मुदाफ़ियत में कोई और रिवायत भी उनकी मुआविन है या नहीं। अगर नहीं तो उनका मफ़हूम किया है। बल्ला एहराम दखूल मक्का वो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास था। कुछ वक्त के लिए वहाँ की हुर्मत आपके लिए उठाई गई, फिर क़ियामत तक के लिए कायम कर दी गई। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया बल्ला एहराम हरम में दाखिला दुरुस्त है। हदीस नंबर 4071। तर्जुमा 4071। मुजाहिद ने इब्न अब्बास से नकल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मक्का को इस दिन से हुर्मत वाला बनाया जिस दिन आसमान वाओ ज़मीन, सूरज वाओ चंद को बनाया, और काबा अल्लाह को इन दो पहाड़ों खशबीन यानी जबल अब्बू कैस और जबल क़ैकान के दरमियान रखा। यही मुझसे कब्ल किसी के लिए हलाल नहीं हुआ और मेरे लिए भी दिन की एक घड़ी के लिए हलाल हुआ। इसके घास को ना काटा जाएगा और ना इसके दरख्त काटे जाएंगे। इसकी गिरी पड़ी चीज़ को ना उठाए हम वो आदमी उठा सकता है जो ऐलान करने वाला हो। अब्बास कहने लगे, मगर अज़फ़र इसलिए कि अहल मक्का को अपने घरों और कबूर के लिए इसकी अशद ज़रूरत है। इस पर आपने फरमाया, मगर अज़फ़र को काटने की इजाज़त है। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-जुनाइज़ बाब 76, वाललम बाब 39, वालसीद बाब 9-10, वालुक़्ता बाब 7, वालमगाज़ी बाब 53, मुस्लिम फ़ी अल-हज 445-447, अबू दाऊद फ़ी अल-मनास्क बाब 89, नसाई फ़ी अल-हज बाब 110, 120, इब्न माजा फ़ी अल-मनास्क बाब 103, मसनद अहमद 1, 253-259, 3-199। लुग़ात अख़शबान, ये दो पहाड़ों को कहते हैं। अब्बू क़बैस क़ैकान। अल-इख़्तिला काटना, खला तरघास, लायजिद ना काटना, लुक़्ता गिरी पड़ी चीज़, मनशद गुमशुदा का ऐलान करने वाला, अला-ज़फ़र उम्दा खुशबू वाली निबात है। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया बल्ला एहराम हरम में दाखिला दुरुस्त है। हदीस नंबर 4072। तर्जुमा 4072। सईदुल मक़बरी ने अबू शरीक कबी से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मक्का को हराम किया, लोगों ने उसे हराम नहीं किया। जिसको अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान हो वो इसमें कोई खून ना बहाए और हरगिज़ इसका दरख्त ना काटे। अगर कोई रुख़सत पसंद ये कहे कि इसको अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल किया तो मेरे लिए क्यों हलाल नहीं, तो तुम उसे कहना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको अल्लाह ताला ने मेरे लिए थोड़ी देर के लिए हलाल किया और लोगों के लिए हलाल नहीं किया। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-इल्म बाब 37, वालसीद बाब 8, 9, वालमगाज़ी बाब 51, मुस्लिम फ़ी अल-हज 446, तिर्मिज़ी फ़ी अल-हज बाब 1, अल-दियत बाब 13, नसाई फ़ी अल-मनास्क बाब 111, मसनद अहमद 431, 32, 6 485। तहावी किताब हज का बयान। बाब किया बल्ला एहराम हरम में दाखिला दुरुस्त है। हदीस नंबर 4073। तर्जुमा 4073। सईद मक़बरी ने अबू शरीफ ख़ज़ाई से रिवायत की है, जब इमरू बिन सईद ने एक दस्ता अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से लड़ाई के लिए भेजा तो अबू शरीफ खुद इमरू बिन सईद के पास गए और जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था वो इसको सुनाया। फिर अपने कौम की मजलिस में आ बैठे तो मैं इनके पास उठ कर गया और उनके पास बैठ गया, चुनचे इन्होंने मुझे वही रिवायत सुनाई जो इमरू बिन सईद को सुनाई और वो भी बतलाया जो इमरू ने जवाब दिया, और कहने लगे हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त साथ थे जब मक्का फ़तह हुआ। जब फ़तह मक्का से अगला दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया और फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ताला ने मक्का को हुर्मत वाला बनाया। जब से आसमान वाउ ज़मीन को पैदा किया वो अल्लाह ताला के मुहतरम मकामात से है जो क़ियामत तक मुहतरम रहेंगे। किसी शख्स को जायज़ नहीं जो अल्लाह ताला और आखिरत पर यकीन रखता हो कि वो इसमें कोई खून बहाए, और ना ये जायज़ है कि कोई दरख्त काटे। और मुझसे पहले किसी के लिए हलाल नहीं फरमाया और मेरे बाद भी किसी के लिए हलाल नहीं, और मेरे लिए भी सिर्फ एक घड़ी के लिए हलाल फरमाया, और इसका सबब अहल मक्का मुशरिकीन पर गज़ब का इजहार था। खबरदार सुनो,
پھر اس کی حرمت پہلے کی طرح واپس لوٹ آئی ہے۔ جو شخص تمہیں کہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال کیا تو اس کو یہ جواب دو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو حلال کیا ہے، اس کو تیرے لیے حلال نہیں کیا۔ سعید کہتے ہیں ابو شریک کہنے لگے میری بات سن کر عمرو بن سعید کہنے لگا اے بوڑھے تم لوٹ جاؤ، ہم تیری نسبت اس کی حرمت سے زیادہ واقف ہیں۔ یہ خون بہانے والے سے نہیں روکتا اور نہ خون خرابہ کرنے والے سے روکتا ہے اور نہ امیر کی اطاعت سے نکلنے والے سے روکتا ہے۔ میں نے کہا میں موجود تھا تو غائب تھا، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائب کو پہنچانے کا حکم فرمایا تھا اور وہ میں نے پہنچا دیا۔ تخریج بخاری فی علم باب 37، والید باب 8-10، والمغازی باب 51، مسلم فی الحج 446، ترمذی فی الحج باب 1، نسائی فی المناسک باب 111، مسند احمد 4:31-32۔ لغات صافق خون بہانے والا، خربہ خرابی والا، خالہ بیت توڑنا، تہاوی کتاب حج کا بیان، باب کیا بلا احرام حرم میں داخلہ درست ہے۔ حدیث نمبر 4074۔ ترجمہ 4074۔ ابو سعید المقبری نے ابو شریف خزائی سے انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ تہاوی کتاب حج کا بیان، باب کیا بلا احرام حرم میں داخلہ درست ہے۔ حدیث نمبر 4075۔ ترجمہ 4075۔ ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجوم کے مقام پر کھڑے ہوئے پھر فرمایا اللہ کی قسم ہے مکہ تو اللہ تعالیٰ کی زمین میں سب سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں سب سے زیادہ محبوب سرزمین ہے، تو مجھ سے پہلے بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی حلال کیا گیا اور یہ مکہ اس گھڑی کے بعد قیامت تک حرام ہے۔ تخریج 4072، 4073، 4074 روایت کی تخریج ملاحظہ ہو۔ تہاوی کتاب حج کا بیان، باب کیا بلا احرام حرم میں داخلہ درست ہے۔ حدیث نمبر 4076۔ ترجمہ 4076۔ حماد بن سلمہ نے محمد بن عمرو سے انہوں نے اپنی اسناد سے روایت بیان کی ہے۔ تہاوی کتاب حج کا بیان، باب کیا بلا احرام حرم میں داخلہ درست ہے۔ حدیث نمبر 4077۔ ترجمہ 4077۔ ابو سلمہ نے ابو ہریرہ سے بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کو فتح کر دی تو بنو حزیل نے بنو ثقیف کے ایک آدمی کو قتل کر دی، اور یہ قتل ایک مقتول کے بدلے میں تھا جس کا واقعہ زمانہ جاہلیت میں پیش آیا تھا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ سے ہاتھی والوں کو روک دیا اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو ان پر غلبہ و تسلط عنایت فرمایا۔ یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، میرے لیے دن کی ایک گھڑی حلال ہوا اور بلا شبہ اس گھڑی یہ حرام ہے، اس کا درخت نہ کاٹا جائے گا اور نہ اس کا کنٹا توڑا جائے گا اور اس کی گری پڑی چیز کو نہ اٹھایا جائے گا مگر اعلان کرنے والے کے لیے۔ تخریج بخاری فی علم باب 39، القطط باب 7، الشروط باب 15، مسلم فی الحج 447، ابو داود فی المناسک باب 89، والجہاد باب 156، مسند احمد 238۔ تہاوی کتاب حج کا بیان، باب کیا بلا احرام حرم میں داخلہ درست ہے۔ حدیث نمبر 4078۔ ترجمہ 4078۔ حرب بن شداد نے یحیی بن ابی کثیر سے نقل کیا، پھر انہوں نے اپنی اسناد سے روایت نقل کی ہے، البتہ اس میں ان الفاظ کا فرق ہے، ان اللہ عزوجل حبس عن اہل مکۃ الفیل، اور یہ بھی فرق ہے ولا یلتقط ذالتھا الا لمنشد۔ ان روایات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع دی ہے کہ آپ سے پہلے اور بعد کسی کے لیے بھی مکہ حلال نہیں ہوا، آپ کے لیے بھی دن کی ایک گھڑی حلال ہوا، پھر قیامت تک اس کی حرمت واپس لوٹ آئی، تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ جب آپ اس میں داخل ہوئے تو وہ آپ کے لیے حلال تھا، اس وجہ سے آپ بلا احرام داخل ہوئے، لیکن اس کے بعد وہ حرم ہے، کسی کو بلا احرام داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی معترض یہ کہے کہ آپ کے لیے حلال ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ اس میں خون ریزی اور ہتھیار نکالا ہے اور کوئی مطلب نہیں، اس کے جواب میں کہیں گے کہ یہ بات ناممکن ہے، کیونکہ اگر صرف اسی مقصد کے لیے حلال ہوا ہوتا تو آپ یہ نہ فرماتے کہ میرے بعد کسی کے لیے حلال نہیں، اور ہم اس بات کو پاتے ہیں کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر مشرکین کا مکہ پر غلبہ ہو جائے اور وہ مسلمانوں واؤ وہاں سے روک دیں تو مسلمانوں سے لڑنا اور ہتھیار نکالنا اور ان کا خون بہانا جائز ہے، اس سلسلہ میں تو اس کے جواز کا حکم وہی ہے جو آپ کے لیے تھا۔ بس اس سے یہ دلالت مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بات خاص تھی، اور جب لڑائی کی نفی ہو گئی تو اس کا احرام ہونا خود ثابت ہو گیا۔
کیا یہ بات تمہارے سامنے نہیں کہ حضرت عمر بن سعید نے حضرت ابو شریک کو کہا کہ حرم کسی خون ریز تخریب کار کو پناہ نہیں دیتا اور نہ اطاعت سے نکلنے والے کو پناہ دیتا ہے، تو حضرت ابو شریک نے ان کی بات سے انکار نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہی ہے جو میں نے بیان کی کہ مکہ ہر قسم کے لوگوں کو پناہ دیتا ہے، بلکہ انہوں نے اس کو پہچانا اور اس کا انکار نہ کیا۔ یہ ابن عباس ہیں جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی ہے، پھر اپنی رائے و اجتہاد سے فرمایا کہ کوئی حرم میں بلا احرام نہ داخل ہو، ہم اس بات کو اس کے موقع پر لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کا یہ قول اس بات پر دال ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے حلال ہونے کا مطلب ہتھیاروں کے ظاہر کرنے پر محمول نہیں بلکہ اس سے دوسرا منی مراد ہے۔ جب اس قول کی نفی ہو گئی اور دوسرا سبب پایا نہیں جا سکتا تو احرام کا ہونا خود ثابت ہو گیا۔ اب ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ میقات کے اندر کا علاقہ مکہ تک کیا حکم رکھتا ہے، کیا ان کے احرام کے بغیر حرم میں داخلہ درست ہے یا نہیں۔ ہم نے یہ بات پائی کہ جب کوئی حرم میں داخلے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ بلا احرام داخل نہیں ہوتا، خواہ وہ حرم میں احرام کا ارادہ رکھتا ہو یا دیگر کوئی عمل کرنا چاہتا ہو، اور یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جو شخص مواقعت اور حرم کے درمیان والے مقامات میں جانا چاہے وہ بلا احرام جا سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہو کہ جب ان مقامات میں ضرورت کے لیے جائے تو بلا احرام جائے گا، جیسا کہ مواقعت سے پہلے کا حکم ہے، اور وہاں کے رہنے والے حرم میں اسی طرح داخل ہوں جس طرح میقات سے باہر کے آفاقی لوگ داخل ہوتے ہیں۔ اس باب میں امام طحاوی کے نزدیک قیاس یہی ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد را کے قول کے خلاف ہے۔ روایت ذیل میں ہیں۔ تخریج 4078 روایت کی تخریج ملاحظہ ہو۔ حاصل روایات ان آثار میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ بعد میں کسی کے لیے حلال ہے، آپ کے لیے دن کے ایک حصہ میں حلال کیا گیا، پھر اس کی حرمت واپس لوٹ آئی جیسا کہ پہلے تھی اور وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ جب اس میں داخل ہوئے تو وہ آپ کے لیے حلال تھا اور اس لیے اس میں اس طرح داخل ہوئے۔ اس کے بعد پہلے کی طرح حرام ہو گیا، پس اس میں کسی کو بلا احرام داخلہ جائز نہ ہوگا، اگر داخل ہوگا تو دم حرمت کو توڑنے کی وجہ سے بطور تاوان دینا پڑے گا۔ اشکال: تم نے حلت مکہ کو عموم پر محمول کیا، یہ درست نہیں، بلکہ حلت مکہ سے مراد اس میں قتال کی حلت، ہتھیار اٹھانے کا جواز، خون کے بہانے کا جواز مراد ہے، ہر طرح کی حلت مراد نہیں کہ اس سے تم بلا احرام داخلہ کی حلت ثابت کر کے پھر حرمت دخول بلا احرام کو ثابت کر سکو۔ نوٹ: آپ کا یہ اشکال درست نہیں، اگر صرف قتال وغیرہ کی حلت مراد ہو تو اس میں آپ کی خصوصیت نہیں رہتی، کیونکہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے اگر بالفرض مشرکین کا مکہ پر غلبہ ہو جائے، خدا نخواستہ، اور وہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال باہر کریں تو حصول غلبہ کے لیے ان سے قتال اور ان کا قتل اور ہتھیار اٹھانے جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہوگا، اور قتال کی اباحیت تو اس سلسلہ میں آپ کے بعد بھی اسی طرح ہوگی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ بعدی کا کلمہ فرمایا، تو وہ آپ کی خصوصیت ہے اور وہ حلت عامہان ہے جس میں بلا احرام داخلہ بھی شامل ہے، صرف قتال نہیں، ورنہ یہ جملہ بلا فائدہ ہوگا۔ ذرا غور کرو، عمرو بن سعید نے ابو شریک کو یہ کہا کہ حرم خون بہانے والے، خرابی مچانے والے اور امیر کی اطاعت سے علیحدگی والے کو نہیں روکتا۔ تمہاری اس روایت کی وجہ سے جو تم نے بیان کی تو ابو شری نے اس کی بات پر نکیر نہیں کی اور نہ یہ کہا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت سے یہ مراد لی ہے کہ حرم کبھی تمام قسم کے لوگوں کو پناہ دیتا ہے، لیکن اس کو جانا اور اس کی بات پر نکیر نہیں فرمائی۔ اور عبداللہ بن عباس کی روایت کو ملاحظہ کرو کہ وہ فرماتے ہیں کوئی شخص حرم میں بلا احرام داخل نہ ہو، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت انہوں نے نقل کی ہے اس سے مراد اظہار اسلحہ اور قتال نہیں بلکہ دوسرا معنی مراد ہے۔ جب اس معنی کی نفی ہو گئی تو دوسرا معنی جو ان کے فتوی میں مذکور ہے خود ثابت ہو گیا۔ عنوان خامس: اہل مواقعت کو حل والوں کی طرح مکہ میں بلا احرام داخلہ کی اجازت کے قول پر تنقید۔ نظر طحاوی: جب کوئی آدمی حرم میں داخل ہونا چاہتا ہو تو اسے احرام سے داخل ہونا ہوگا، خواہ احرام کے لیے حرم میں داخل ہونا چاہتا ہو یا احرام کے علاوہ تجارت وغیرہ کی غرض ہو۔ اسی طرح جو آدمی ان مقامات میں داخل ہونا چاہے جو حل میں واقع ہیں اور وہ کسی ضرورت ذاتی سے حل میں داخلہ چاہتا ہو تو بلا احرام اس کا داخلہ درست ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان مقامات کا حکم جبکہ ذاتی ضرورت سے داخل ہو تو بلا احرام کا ہے اور یہی حکم میقات سے باہر کا ہے، ان مقامات کے رہنے والے حرم میں اسی طرح داخل ہوں گے جس طرح میقات سے باہر رہنے والے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حل والوں کا حکم حرم میں داخلہ کے لیے آفاقی والا ہے۔
इस बाब में बलिहाज नज़र यही हुक्म है और ये इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ और मुहम्मद रहमहुल्लाह के कौल के खिलाफ है। इन्होंने इन रिवायत को दलील बनाया है। तहावी किताब हज का बयान, बाब किया बल्ला एहराम हरम में दाखिला दुरुस्त है। हदीस नंबर 4079। तर्जुमा 4079। नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि वो मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। जब मकाम कदीब में पहुंचे तो उनको इत्तला मिली मदीना पर लश्कर हमला आवर हो गया, तो वो बल्ला एहराम मक्का में दाखिल हुए। तहावी किताब हज का बयान, बाब किया बल्ला एहराम हरम में दाखिला दुरुस्त है। हदीस नंबर 4080। तर्जुमा 4080। नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि वो मक्का से निकले और मदीना मुनव्वरा जा रहे थे। जब वो मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचे तो इब्न दिलजा का लश्कर मिला। वो वहां से वापस लौटे और मक्का में बल्ला एहराम दाखिल हो गए। तहावी किताब हज का बयान, बाब किया बल्ला एहराम हरम में दाखिला दुरुस्त है। हदीस नंबर 4081। तर्जुमा 4081। नाफा ने रिवायत की है कि इब्न उम्र मक्का से रवाना हुए। जब मकाम कदीब में पहुंचे तो उनको इत्तला मिली कि वहां फौज कुशी हो गई है, तो वो वापस लौटे और मक्का में बल्ला एहराम दाखिल हुए। इन आइमा हनाफरा ने इन रिवायत को अपनाया और उनकी इत्तिबा की और नज़र वाओ फ़िक्र का तकाजा हमारे हम इसके ख़िलाफ़ था और हज़रत इब्न उम्र के अलावा दीगर हज़रात से इसके ख़िलाफ़ रिवायत मौजूद हैं। तहावी किताब हज का बयान, बाब किया बल्ला एहराम हरम में दाखिला दुरुस्त है। हदीस नंबर 4082। तर्जुमा 4082। अता ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि मक्की के लिए उम्रा जायज़ नहीं, सिर्फ उस सूरत में उम्रा कर सकता है जबकि वो हरम से निकले और फिर हरम में एहराम से दाखिल हो। इब्न अब्बास से किसी ने पूछा, अगर एक आदमी मक्का से करीबनी इलाका में निकल कर गया तो तब भी उम्रा कर सकता है? इन्होंने फरमाया, जी हम, वो अपनी ज़रूरत भी पूरी करे और अपना उम्रा भी पूरा करे। तहावी किताब हज का बयान, बाब किया बल्ला एहराम हरम में दाखिला दुरुस्त है। हदीस नंबर 4083। तर्जुमा 4083। अता कहते हैं कि हरम में सिर्फ एहराम से दाखिल हो। उनसे पूछा गया कि या लकड़हारे भी? फरमाया, हाँ लकड़हारों का भी यही हुक्म है। कहते हैं फिर मुझे ये इत्तला मिली कि इन्होंने लकड़हारों को रुख्सत दे दी। तहावी किताब हज का बयान, बाब किया बल्ला एहराम हरम में दाखिला दुरुस्त है। हदीस नंबर 4084। तर्जुमा 4084। अता बिन अबी रबा ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि वो फरमाते थे, मक्का में आने वाला ताजिर या हाजतमंद सिर्फ एहराम से दाखिल हो। तहावी किताब हज का बयान, बाब किया बल्ला एहराम हरम में दाखिला दुरुस्त है। हदीस नंबर 4085। तर्जुमा 4085। हशीम ने यूनुस से इन्होंने हुस्न से रिवायत की है कि हुस्न वो ये कहा करते थे। तहावी किताब हज का बयान, बाब किया बल्ला एहराम हरम में दाखिला दुरुस्त है। हदीस नंबर 4086। तर्जुमा 4086। अता ने इब्न अब्बास से रिवायत की है, कोई शख्स मक्का में बल्ला एहराम दाखिल ना हो। अगर कोई शख्स ये बात कहे, किया वो शख्स जो मवाक़ियत के अंदर वाली जानिब मक्का की तरफ हो वो तमता कर सकता है, तो इसके जवाब में कहा जाएगा, इसका हुक्म इसमें मक्का वालों के ख़िलाफ़ है और ये बात आइमा अहनाफ के कौल के ख़िलाफ़ है। मगर हमारे यहाँ क़ियास उसी बात का मुतक़ाज़ी है जैसा कि हमने ज़िक्र किया। हमारे नज़दीक हाज़िरी अल-मस्जिद अल-हराम से सिर्फ ख़ास मक्की लोग मुराद हैं। ये कौल जो हमने इख्तियार किया है उसको नाफा मौली इब्न उम्र और अबद अर्रहमान बिन हुर्मिज़ अल-अरज ने इख्तियार किया है। तहावी किताब हज का बयान, बाब किया बल्ला एहराम हरम में दाखिला दुरुस्त है। हदीस नंबर 4087। तर्जुमा 4087। अफ़ल बिन हमीद ने कासिम बिन मोहम्मद से रिवायत की कि वो फरमाते थे, कोई शख्स मक्का में बल्ला एहराम दाखिल ना हो। हासिल रिवायत, इन रिवायत से मालूम होता है कि हल में रहने वाला या आफाकी ताजिर, गैर ताजिर मक्का में बल्ला एहराम दाखिल नहीं हो सकता। एक इश्काल, किया मिकात के अंदर हल में रहने वाला तमता कर सकता है या नहीं? अगर तमता इसके लिए जायज़ ना हो तो वो मक्की के हुक्म में ही, और अगर जायज़ हो तो फिर आफाकी के हुक्म में ही। अल-जवाब, अहल हल के लिए तमता सब के हम जायज़ है और इस हुक्म में वो अहल मक्का के ख़िलाफ़ हैं। ये भी हमारे उलमा के कौल के मुखालिफ है, लेकिन नज़र का तकाज़ा यही है जैसा कि हम ज़िक्र कर आए। हाज़र व अल-मस्जिदुल हराम, हमारे नज़दीक इसकी तफसीर ख़ास अहल मक्का ही, और तफसीर में यह कौल नाफा मौली इब्न उम्र और अब्दाल रहमान अल-अरज का भी है। इस तफसीर से ये साबित हुआ कि अहल मक्का का हुक्म ख़ास है, अहल हल का हुक्म अलग है। हज़ा हौल मकसूद हाहना। तहावी किताब हज का बयान, बाब किया बल्ला एहराम हरम में दाखिला दुरुस्त है। हदीस नंबर 4088। तर्जुमा 4088। मखरमा बिन बकीर कहते हैं कि मैंने नाफा मौली इब्न उम्र को फरमाते सुना, जब उनसे
ज़लक लमन लमैकन अहला हाज़िरी अलमस्जिदुल हराम। अल-बक़रा 191 के मुताल्लिक़ पूछा गया कि या मक्का के अंदरून लोग मुराद हैं या अतराफ़ मक्का के लोग भी, तो इन्होंने फरमाया अंदरून मक्का के लोग मुराद हैं। और ये अब्दाल रहमान अल-आरज ने भी बात फरमाई। तामीर काबा के मराहिल अशरा। नंबर 1, तख्लीक़ इंसानी से पहले फ़रिश्तों ने तामीर की। नंबर 2, आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में उतरने के बाद तामीर की। नंबर 3, हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने तामीर की। नंबर 4, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर की। नंबर 5, अमालका की तामीर। नंबर 8, तामीर बनु जरहम। नंबर 9, तामीर क़सी बिन किलाब। नंबर 10, तामीर कुरैश। नंबर 11, तामीर अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर। नंबर 12, तामीर हुज्जाज। तारीख़ मक्का। 11वीं मरतबा सुल्तान मुराद ख़ान ने 1040 दो चश्मे अक्सर हिस्सा को मुनहदिम करके तामीर किया, अलबत्ता हजर असूद वाला हिस्सा कद आदम उसी तरह कायम रहा। तारीख़ तक़वीम जीम 3। हासिल कलाम, गोया इमाम तहावी रा के हम आफ़ाक़ी अहल मैक़ात अहल हल तीनों को हरम में बल्ला एहराम दाखिल होना जायज़ ना होगा, और अहनफ़ के नज़दीक सिर्फ़ आफ़ाक़ वालों के लिए दाखिला हरम के लिए एहराम लाजिम है। बल्ला एहराम मैक़ात से तजावुज़ नहीं कर सकते, और अहल हरम और अहल मैक़ात हज व उमरा की नीयत से हरम में बल्ला एहराम दाखिल नहीं हो सकता, तिजारत वग़ैरह की ग़र्ज़ से दाखिल हो सकता है। तहावी किताब हज का बयान। बाब, हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4089। तर्जुमा 4089। अब्दुलमलक बिन जाबिर ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत की है कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा था कि आपने अपना कमीज़ गिरेबान से फाड़ दिया, यहाँ तक कि इसको अपने दोनों पाँवों की तरफ से निकाला। लोगों ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने बदना के मुताल्लिक़ जिसको मैंने रवाना करना था हुक्म दिया कि आज फ़िल्म मकाम पर इसको अशार किया जाए। पस मैंने अपना कमीज़ भूल कर पहन लिया, चुनचे मैंने पसंद ना किया कि कमीज़ को सर से निकालूं, इसलिए कदमों की तरफ से निकाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदना रवाना करके मदीना मुनव्वरा में क़याम फरमाया था। तख़रीज मसनद अहमद 3400। नंबर 1, इमाम अबू हनीफ़ा रा इसको मकरू कहते हैं, और इमाम अबू हनीफ़ा रा व मालिक रा के हैं छोटे जानवरों का कलादा ना साबित है ना मसनून, अलबत्ता इमाम शाफ़ई अहमद के यहाँ कलाइद गनम भी मसनून है। हदी का जानवर कलादा डालकर रवाना कर दी जाए तो इमाम शोबा, हुस्न बसरी और अता मुजाहिद रहमहुम अल्लाह के हम वो महरम हो जाएगा, और तमाम इकामात महरम इस पर लागू हो जाएंगे। आइमा अरबिया और जमहूर फ़क़हा व मुहद्दिसीन के हम महरमा एहराम हदी के साथ जाने से लाजिम होते हैं। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ हदी को कलादा डालने या अशार करने से महरम पर एहराम की तमाम पाबंदियाँ लाजिम हो जाती हैं। दलील ये रिवायत हैं। तहावी किताब हज का बयान। बाब, हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4090। तर्जुमा 4090। उमरा बिन्त अब्दाल रहमान कहती हैं कि ज़ियाद बिन अबी सुफ़ियान ने हज़रत आयशा की तरफ लिख भेजा कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि जो हदी रवाना करे तो इस पर महरम वाली पाबंदियाँ लाजिम हो जाती हैं, और वो उनका लिहाज हदी के ज़बा होने तक करेगा। मैंने हदी रवाना कर दी, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। आप अपना इरशाद मेरी तरफ लिख भेजें या हदी वाले को हुक्म फरमा दें। हज़रत आयशा ने लिख भेजा कि बात इस तरह नहीं जिस तरह इब्न अब्बास ने कही। मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के कलादे बनाती थी, फिर वो कलादे अपने दसत अक़दस से हदी को डालते और उनको मेरे वालिद मुहतरम की मियत में रवाना करते, मगर इसके बावजूद आप पर हदी के ज़बा होने तक कोई चीज़ हराम ना होती। तख़रीज बुखारी फ़ी अलहज बाब 106-111, मुस्लिम फ़ी अलहज 362-364, अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क बाब 16, नसाई फ़ी अलमनास्क बाब 66, मसनद अहमद 6-78-224। तहावी किताब हज का बयान। बाब, हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4091। तर्जुमा 4091। नाफा कहते हैं इब्न उमर जब अपनी हदी रवाना करते तो घर में मुकीम रहते, मगर महरम की तरह हदी के ज़बा होने तक उन तमाम चीज़ों से एहतिराज़ करते जिनसे महरम करता है। तहावी किताब हज का बयान। बाब, हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4092। तर्जुमा 4092। नाफा इब्न उमर के मुताल्लिक़ नक़ल करते हैं कि जब वो अपनी हदी भेजते तो बीवियों के करीब ना जाते। हासिल रिवायत। इन रिवायत से मालूम होता है कि हदी को रवाना करने वाला घर में महरम की तरह पाबंदियाँ करेगा, जब हदी के ज़बा का दिन आ जाएगा तो वो उन पाबंदियों से निकलेगा।
फरीद सानी का मौक़िफ़, फ़क़त हदी रवाना करने या क़लादा डालने से कोई महरम नहीं बनता, ना इस पर वो पाबंदियाँ लाजिम होती हैं जब तक वो एहराम ना बांधे और हदी के साथ रवाना ना हो, ख्वाह हज का क़सद करके या उम्रा का। दलाइल ये रिवायात हैं। ऊपर 4091 नंबर रिवायत में हज़रत आयशा का ख़त ज़िक्र किया गया, वो इस सिलसिला की पहली दलील है। तहावी किताब हज का बयान, बाब हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4093। तर्जुमा 4093। मुसर्रुख ने रिवायत की है कि मैंने आयशा से दरियाफ्त किया, बाज़ लोग यहाँ हदी को बीतल्लाह की तरफ रवाना करते हैं और वो उन लोगों को जिनके साथ हदी रवाना करते बाकायदा दिन मुतय्यन करते हैं, फिर खुद एहराम की हालत में रहते हैं यहाँ तक कि हज वाले हलाल हो जाएं। मुसर्रुख कहते हैं कि मैंने खुद सुना कि इन्होंने पर्दे के पीछे अपने हाथ पर हाथ मारा और कहने लगी, तैजबन सुबहान अल्लाह में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदी के क़लादे अपने हाथ से बनती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको काबा की तरफ रवाना करते थे और ख़ुद घर में मुक़ीम रहते, और जो चीज़ अल्लाह ताला ने हलाल बनाई है उनमें से किसी भी चीज़ को लोगों के लूटने तक तर्क न फरमाते थे। तखरीज बुखारी फ़ी अलहज बाब 107-110, मुस्लिम फ़ी अलहज 359-360, अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क बाब 16, तिरमिज़ी फ़ी अलहज बाब 70, नसाई फ़ी अलमनास्क बाब 65-69, इब्न माजा फ़ी अलमनास्क बाब 94, दारमी फ़ी अलमनास्क बाब 86। तहावी किताब हज का बयान, बाब हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4094। तर्जुमा 4094। दीगर असनाद से भी बेअइन ये नुन्हे मरूए है। तहावी किताब हज का बयान, बाब हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4095। तर्जुमा 4095। मुसर्रुख ने आयशा से रिवायत की है कि मैं अपने हाथ से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदी के क़लादे बनती, फिर आप वो क़लादा डालकर हदी रवाना फरमाते और मदीना मुनव्वरा में आप मुक़ीम रहते, और वो तमाम काम जो एहराम ना बांधने वाला बीत अल्लाह तक पहुँचने से पहले करता है वो तमाम काम करते। तहावी किताब हज का बयान, बाब हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4096। तर्जुमा 4096। असूद ने आयशा से रिवायत नकल की है कि बसा औक़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के क़लादे बनाती, आप इसको क़लादा डालते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मुक़ीम रहते और किसी चीज़ से परहेज़ ना करते जिनसे महरम परहेज़ करता है। तखरीज बुखारी फ़ी अलहज बाब 107, मुस्लिम फ़ी अलहज 359, अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क बाब 16, तिरमिज़ी फ़ी अलज़ाही बाब 22, नसाई फ़ी अलहज बाब 65, मसनद अहमद 6, 3682, 191, 224, इब्न माजा फ़ी अलमनास्क बाब 94-96, दारमी फ़ी अलमनास्क बाब 86। तहावी किताब हज का बयान, बाब हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4097। तर्जुमा 4097। असूद बिन यजीद ने आयशा से रिवायत की है कि हम बकरी को क़लादा डालकर रवाना करते, या कहा इसके साथ रवाना कर देता, इस हाल में कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल हालत में मुक़ीम रहते और किसी चीज़ को भी अपने ऊपर हराम ना करते। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलहज 368, नसाई फ़ी अलमनास्क बाब 69, मसनद अहमद 6250। तहावी किताब हज का बयान, बाब हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4098। तर्जुमा 4098। असूद ने आयशा से रिवायत की है, बसा औक़ात में क़लादा हदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाती, आप इसको क़लादा डालते, फिर इसको रवाना करके ख़ुद मुक़ीम रहते और महरम जिन चीज़ों से इज्तिनाब करता है उनमें से किसी चीज़ से इज्तिनाब ना करे। इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं कि जब आदमी हदी रवाना कर दे और घर में मुक़ीम रहे और हदी को इशार करके क़लादा डाले तो वो महरम की तरह सले कपड़े ना पहने, यहाँ तक कि लोग अपने हज के एहराम से बाहर आएँ। इन्होंने इस रिवायत से इस्तिदलाल किया है और इसे हज़रत इब्न अब्बास और इब्न उमर से भी रिवायत किया। रिवायत ज़ल्मी मुलाहज़ा करें। तखरीज 4097 की तखरीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब हज का बयान, बाब हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4099। तर्जुमा 4099। हमाद बिन ज़ैद ने मंसूर से, इन्होंने इब्राहीम से, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब हज का बयान, बाब हदी रवाना करके वतन में ठहरने से महरम होगा या नहीं। हदीस नंबर 4100। तर्जुमा 4100। वहीब ने मंसूर से रिवायत की, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है।